शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज गाने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। बाकी काफी एक्साइटेड लग रहे हैं सभी। इस पैनल की सबसे बढ़िया बात मैं देखता हूँ कि सभी सारे साथी बहुत एक्साइटेड रहते हैं, वीडियो ऑन में रहते हैं मोस्टली। बाकी जो वीडियो ऑफ में है तो वो भी कहीं ना कहीं कोई इमरजेंसी में होंगे, और वो उनसे बेहतर हैं जो आए नहीं, है ना। ऐसे बहुत सारे साथी होंगे ना जो इस मीटिंग में आए ही नहीं, और वीडियो ऑफ वाले साथियों का भी बिल्कुल इतना तो है कि वो आए हैं ना। और जितने भी साथी हैं जो सफर में चल रहे हैं अभी, हो सकता है जितने वीडियो ऑफ में हैं सफर में होंगे, सुन रहे होंगे, कोई कार में होगा तो कोई मोटरसाइकिल पे होगा या बस में होगा। अपना ध्यान रखें और कोई ऐसा रिस्क ना लें, होना चाहिए बातों में, क्योंकि एक बात है कि सर रहा तो टोपी भी आ जाएगी, है ना। तो अपना विशेष ध्यान रखें सभी। बाकी मौसम में थोड़ा सा नरमाहट आई गई है। अभी हम भी राजस्थान 4-5 दिन झुंझुनू में और 4-5 दिन अजमेर में रह के आए हैं, तो गर्मी थोड़ी सी कम हो गई है। अब थोड़ा सा फील्ड में जाने की जरूरत है। चलो, और आप एक्साइटेड भी होंगे। कल आप लोगों की दिशा की बैच का डेट भी मिल गया आप लोगों को, है ना। कितने साथी एक्साइटेड है भाई? कर छोड़ दियो इसको। चलो, बाकी और एक्साइटेड हो जाएंगे आज शाम तक। बता दूं मैं आपको, आप लोगों को ज्यादा सीट मिली भी नहीं है। मिस्टर राजू सर ओपन लीडर हैं, उनकी भी टीम जाएगी उसी बैच में, और आपको बहुत आनंद आने वाला है वहां पे। तो अपनी समय से सीट जो है रिजर्व करा लें। एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, क्या संजय? थोड़ा सा प्लीज बताना डियर, है ना। कृष्ण जी, हाँ हो रही है गुरुदेव, बिल्कुल स्क्रीन शेयर हो रही है। आवाज क्लियर है मेरी? हाँ आवाज भी क्लियर है गुरुदेव। पता नहीं आपकी आवाज मुझे स्लो क्यों आ रही है। चलो कोई बात नहीं, आवाज आ जानी चाहिए। सभी साथियों को अगेन नमस्कार और स्वागत है आज के इस शुभ दिन में। और दिन हमेशा शुभ ही होते हैं, हम ही उनको शुभ और अशुभ बनाते हैं। पॉजिटिव रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये गुण आपको सदैव पॉजिटिव रखेगा। अपने दिन की शुरुआत सदैव अच्छे कामों के साथ, अच्छी प्रार्थना के साथ और एक अच्छी उम्मीद के साथ में सदैव करें। और इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में एक फ्रीक्वेंसी छोड़ें कि भाई आज का दिन हमारा बढ़िया रहेगा, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है ना। हम अपना 100% देंगे, इस चीज की हम प्रार्थना में गारंटी देते हैं। बट उसके बाद जो होगा वो ऊपर वाले के मुताबिक होगा, जिसको भी हम मानते हैं, भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, जिसको भी हम मानते हैं, तो बाकी उस पे छोड़ दें। और यकीन मानना साथियों, अगर आज आपने मुझे बुलाया है तो ये डायलॉग की तरह नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि ऊपर वाले की जो प्लानिंग होती है वो हमारे से बेस्ट प्लानिंग होती है। जो भी ऊपर वाला करता है हमारे लिए, वो कुछ न कुछ हमारे जीवन में नया करने के लिए करता है, कुछ अच्छा करने के लिए करता है। उसको सभी रास्तों का पता है। कई बार हम उसकी प्लानिंग पे शक करते हैं कि हमारी टीम नहीं बन रही है या हमारे साथ में ये नहीं हो रहा है, तो वो देखता रहता है कि अगर इसकी टीम बन जाए, अभी बनवाने में फायदा है कि नहीं है ना। तो हो सकता है कई साथियों को ऐसा हो कि उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया हो, खाली ये सोचते रहते हैं कि मेरी टीम बन जाए। लेकिन ऊपर वाला आपका भला चाहता है, वो सोच रहा है कि टीम तो मैं बाद में भी बनवा दूंगा, पहले ये सीख जाए, इसको संभालने के लायक हो जाए, तो वो बनवाता नहीं है। क्योंकि अगर बन गई
और वो सीखा नहीं और वो टीम निकल गई, तो फिर उसकी लिस्ट कहाँ से आएगी? तो कई बार जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। याद रखना, जो हो जाए लाइफ में, मुस्कुराहट आपकी जानी नहीं चाहिए, उम्मीद आपकी कभी टूटनी नहीं चाहिए, और अपने आप से अपना हौसला कभी टूटना नहीं चाहिए। हम रहे तो हम कुछ भी कर लेंगे। और वैसे ही अपनी सफलता के लिए जो सफर में हम चले हैं उसमें बिल्कुल आराम से प्लेजर महसूस करते हुए चलें। बहुत सारे साथियों को देखता हूँ कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, है ना, परेशान रहते हैं। वो उन सबसे मैं सदैव एक ही बात पूछता हूँ, ये बिजनेस हम खुशी के लिए किए थे, अपने जीवन में वैल्यू एड करने के लिए किए थे, फ्रस्ट्रेटेड होने के लिए हमने नहीं किया था इस बिजनेस को। तो क्यों हो जाते हैं हम? तो प्रोसेस को अच्छे से समझ के उसमें प्लेजर ढूंढे आप, है ना। हर चीज को बिल्कुल खुशी खुशी से करें। कोई आ रहा है देन राइट, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम अपनी एजुकेशन को बढ़ाएंगे, अपने प्रयास को और बढ़ाएंगे, पर वहां पे भी हम प्लेजर ढूंढ लेंगे। बहुत सारे साथी आते नहीं थे ना, तो हमारी अपलाइन हमारे को समझाती थी, पहले हमें भी बहुत बुरा लगता था, मायूस रहते थे हम, है ना, और ऐसा सोचते थे कि ये बिजनेस शायद हमसे होगा कि नहीं होगा। तो हमारे प्लान समझाती थी, जब हम उनको बोलते थे, शुरुआत में रिश्तेदारों को ही प्लान दिखाता, अपने दोस्तों को सब, है ना। तो प्लान ने एक रास्ता बताया, उन्होंने बताया कलम जी बहुत अच्छी बात है, ये तो आपके रिश्तेदार आपके दोस्त जुड़ नहीं रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं बोला तो क्या, अगर ये नहीं जुड़ेंगे तो फिर हम डायमंड कैसे बनेंगे? तो डायमंड तो आप बनेंगे, आप सीखते रहिए, चलते रहिए, डायमंड तो आप बनेंगे। तो चलो अपलाइन के सामने पता चला था कि भाई 5 शब्दों को नहीं यूज करना है, तो हम नहीं करते थे उनको, बड़ी रिस्पेक्ट करते थे उनकी, इफ बट किंतु परंतु, लेकिन हम लगाते नहीं थे। नहीं तो कहने को तो हम कह सकते थे कैसे बनेंगे डायमंड यार, ऐसे थोड़ी बन जाएंगे, तुम तो मोटिवेट कर रहे हो हमें। बट उन्होंने एक बात बताई कि एक बात बताओ, अगर आप डायमंड बने, आपका साला भी डायमंड, मामा का लड़का भी डायमंड, बुआ का लड़का भी डायमंड, जितने रिश्ते होते हैं सभी रिश्तों में एक डायमंड। अब कल को अगर कोई शादी हो गई तुम्हारी सामूहिक किसी रिश्ते में कहीं पे, तो सामूहिक तौर पे आप वहां पहुंचे तो क्या होगा? एक BMW में आ रहा है, एक ओडी में आ रहा है, एक मर्सिडीज में आ रहा है, तो एक वोल्वो में आ रहा है, तो आपकी कोई वैल्यू रहेगी क्या? सब इधर उधर उनके पास में जाए यार, सबके पास में है गाड़ियां। लेकिन अगर आपके रिश्तेदार नहीं जुड़े और आपके पास में लाइफस्टाइल आपका बढ़िया हुआ, आपकी एक दमदार गाड़ी भी आई, तो उसको देखने के लिए दुनिया आएगी और तब आपकी वैल्यू है। तो उसको सुन के हम थोड़ा पॉजिटिव हो जाते हैं, बात में दम है यार, सही कह रहे हैं, सभी डायमंड बन जाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। और अगर हम डायमंड अकेले बन के दिखाएंगे तो तब मजा आएगा। चलो सीखते हैं, अब दुनिया तो बहुत बड़ी पड़ी है उसमें हम, तो एक और मुस्कुराहट पैदा हो गई। चलो भाई, आज अपलाइन ने बताया, ये भी बात सही है यार, मजा तो आएगा जिस दिन डायमंड बनेगी, तो है ना, इन रिश्तेदारों को बताने में मजा आएगा। तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा मुस्कुराते रहते थे, अपलाइन के टच में रहते थे, वो हमें रास्ता बताते रहते थे। शुरुआत में हमें किसी बात का पता नहीं रहता, अपलाइन बताती है कि हम ऐसे ऐसे अपने आप को पॉजिटिव रखते थे। वो जिम्मेदारी भी हमारी है अपने आप को पॉजिटिव रखना, नहीं तो हम फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे, हो सकता है ये बिजनेस गिव अप भी कर दें। तो ऐसे ऐसे करते चले गए। मैंने एक चीज का अनुभव लिया, जो साथी इस बिजनेस में अपनी अपलाइन के टच में रहता है ना, उसको कभी दुख नहीं आता, तकलीफ नहीं आती, कभी नहीं आती, 1% भी नहीं आती। तकलीफ, दिक्कत, परेशानियां उसको आती है जो अपलाइन से अपनी बात शेयर नहीं करता, है ना। एक अच्छी अपलाइन, उससे आप शेयर करते हैं तो आपको हर चीज का समाधान मिल जाता है। बस ये है कि आप उसकी हर बात को पत्थर की लकीर की तरह मान के काम करते रहें और विश्वास करें कि हाँ, जो सर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो इस तरह से हम करते चले गए। हमने दोनों रास्ते देखे, हमने कुछ दिन अपना दिमाग लगा के देखा शुरुआत में, उसके भी रिजल्ट देखे हमने, और हमने फिर संपूर्ण तौर पे जो है सबमिट होके देखा अपलाइन को, कि आज के बाद में कोई तर्क वितर्क कुतर्क कुछ नहीं होगा। आज के बाद ये जो बोलेंगे वही करेंगे, तो उसके पीछे जी जान लगा देंगे बस। फिर हमने वो भी करके देखा। मेरी समझ में एक बात आई कि अपलाइन जो बोले वो करते चले जाओ, है ना। सिस्टम में एक बात भी बोली जाती है कि अपलाइन बताए
जैसे खुद करे वैसे, है ना। और ग्रो लाइन को बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। तो कई साथी इसका थोड़ा सा एक आध शब्द काट देते हैं कि अपलाइन बताए जैसे, और जो खुद करे ऐसे वो काट देते हैं, और ग्रो लाइन को बताए ऐसे और बीच में कमाए पैसे। तो उन साथियों के लिए मेरा विशेष आग्रह है और जो है चेतावनी भी है कि वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे जब तक आप चीजों को खुद पे अमल नहीं करेंगे और आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि वो थोड़े बहुत दूर तक चले जाए। लेकिन अगर डाकिया लीडर आप बने, आपने खुद भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो एक दिन ऐसा आएगा आप अधर में लटक जाएंगे। तो सबसे पहले अपने ऊपर अमल करें, उन बातों को खुद से फील करें, उनको एजुकेशन, और फिर अपनी टीम को बताएं। आप बहुत सारे साथी डाकिया लीडर बन जाते हैं। डाकिये का काम आप जानते हैं ना, डाकिये का कोई रोल नहीं होता। ऊपर से चिट्ठी आई, नीचे पहुंचाई, उसको ये नहीं पता रहता है चिट्ठी में है क्या। तो डाकिया लीडर ना बने। बहुत सारे डाकिया लीडर भी बन जाते हैं अपनी लाइफ में, तो ना तो कभी भी, और वही ज्यादा दिक्कत भी करेंगे। वो खुद अपनी अपलाइन को समर्पित कभी होते नहीं है, अपने अपलाइन को कभी भी रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड करते नहीं, और वो चाहते हैं कि मेरी टीम में रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड अपनी टीम में पूरी दे मुझे, है ना। तो ऐसे मिलेगा नहीं माय डियर, बिल्कुल भी। तो जैसे जैसे आप बोलते हैं कि जो भी चीज आप डालते हैं वो आपको डेफिनेटली मिलती है। आप सोचते हैं कि मैंने इस चीज का डाली नहीं है ना, कहीं पे मैंने इसको दिया नहीं बट मुझे मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है कभी भी। तो जो आपको चाहिए वो आप डालते चले जाएं। और एक बात बोली जाती है माय डियर, इस बिजनेस में आज बहुत सारे साथी आए हैं अभी, इस बिजनेस में एक बात बोली जाती है कि हमारी सफलता और हमारे बीच में और कोई नहीं होता, सिर्फ मैं ही होता हूँ। मैं होता हूँ या मेरी मानसिकता होती है। जिस दिन आप चाह लेंगे, जिस दिन ये बिजनेस आपके लिए जरूरी हो जाएगा और आपकी चाहत ये बन जाएगी, उस दिन ये बिजनेस होना स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज कोई और बीच में नहीं आता। इसी संस्था में बहुत सारे लोग डायमंड बनते जा रहे हैं और बन चुके हैं और बनने की राह पे हैं और टारगेट भी कर रहे हैं। अभी लगातार लाइन लगा के आप देख रहे होंगे, आपकी अपलाइन सीरीज में डालते होंगे ना, डाले जाते हैं। इस सेशन के 20 अभी चल रहे हैं, जो टारगेट चल रहा है 20 टारगेट कम से कम मैं अपने हाथों से बना चुका हूँ, मैं कम से कम 20। तो आप लोगों को उसके दर्शन हुए होंगे अगर आपकी अपलाइन ने डाला हो तो, है ना। डालते हैं आप लोग कृष्ण जी? तो 20 टारगेट हो चुके हैं। तो टारगेट भी होते हैं, लेवल भी चेंज होते हैं, चेक भी आते हैं, सब चीज होते हैं, बट हमें नहीं मिल रहे। तो उसके बीच में हम ही है, क्योंकि हम शायद उस लायक बने नहीं, अभी हमारी चाहत अभी हुई नहीं है और हमने चाहा नहीं है अभी दिल से कि हम टारगेट करें या रैंक अपना चेंज करें, लेवल चेंज करें या पैसा कमाएं। हम जिस दिन आप चाह लेंगे, जिस दिन हर चीज से ज्यादा प्रायोरिटी आप इस सिस्टम को दे देंगे, तो उस समय ये काम स्टार्ट हो जाएगा अपना, है ना। तो माय डियर, चाहत अपनी कंप्लीट करें पहले दिल से, इसको मजबूरी समझ के करें। बिजनेस में मजबूरी समझ के अगर आप करेंगे तो बिजनेस 101% होता ही होता है। अगर आप इसको मजबूरी नहीं समझेंगे, है ना, और इसके प्रति आपकी चाहत पक्की नहीं होगी, तो ये शायद नहीं होगा आपके बीच में, है ना। बोलते कोई भी चीज 3 तरीके से दुनिया में आती है। पहले दिमाग में आती है ना। पहला प्रोसेस, कोई भी चीज आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो दिमाग में आना जरूरी है। मतलब अगर ये बिजनेस में भी आप डायमंड बनना चाहते हैं तो आपके दिमाग में 24 घंटे डायमंडशिप चलनी चाहिए। ये नहीं कि अभी ये विचार चल रहा है तो अभी ये चल रहा है तो अभी ये चल रहा है। मैं गारंटी देता हूँ कि जिस साथी के दिमाग में 24 घंटे डायमंडशिप चलती है, डायमंडशिप के अलावा उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा है, ना वो किसी चीज को प्रायोरिटी भी देता है, उसका बनना तय है, बिल्कुल बनना तय है, चाहे आज कुछ भी उसके साथ में हो रहा है। तो पहले दिमाग में आती है, फिर उसकी प्लानिंग होती है, कागज कलम पे प्लानिंग होती है अपनी अपलाइन के साथ में, सिस्टम के साथ में। फिर वो प्लानिंग करता है, सर मेरे दिमाग में तस्वीर जम चुकी है, मैं अब इसके बिना रह नहीं सकता बिल्कुल भी, आप बताइए मुझे क्या करना है। तो फिर प्लानिंग होती है। तीसरे नंबर पे फिर चीज अस्तित्व में आती है, ये प्रोसेस होता है। तो आप इस प्रोसेस में रम जाइए बिल्कुल बढ़िया से। याद रखिए 4 साल बिल्कुल डायमंडशिप को ही याद रखना है, तो दूसरी चीज को याद नहीं रखना है। उसी के लिए सोचते रहें, आगे बढ़ने का प्लानिंग करते रहें और उसी में अपना समय दें। उम्मीद ना करें ज्यादा, उम्मीद किसी की बने आप। बहुत सारे साथियों को देखता हूँ बिजनेस में कि उम्मीद करते हैं
मेरा काम ये मेरी अपलाइन कर दे, है ना, मेरा करण अर्जुन जो आए हैं ग्रो लाइन ये सीख जाएं, मैं ना सीखूं ये काम कर दे, मैं ना करूं, तो ऐसा इस बिजनेस में संभव है नहीं। भगवान का अगर आप पे ज्यादा ही आशीर्वाद है, आपके कोई अच्छे पुराने कर्म हैं या आपके परिवार में किसी के अच्छे कर्म है, तो ज्यादा से ज्यादा मैंने क्या देखा 8 साल में, किसी की एक लाइन में थोड़ा सा कोई आके रंगत सी कर देगा। बट अगर आपको संपूर्ण डायमंड बनना है, लगातार आपको परफॉर्मेंस बनाए रखनी है, तो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, उम्मीद आपको छोड़नी पड़ेगी, किसी की उम्मीद आपको बनना पड़ेगा, है ना। बस इतना से काम जो एक बार ठान लेता है वो डेफिनेटली डायमंड बनता है। तो आज से हम क्या करेंगे, जिम्मेदारी लेंगे साहब, है ना। जिम्मेदारी आप रखिए, काम भले किसी से करवाइए, ठीक है साहब। वेद को समझने की कोशिश करना, काम अगर जैसे प्लान आपका होना है फॉलो अप, जिम्मेदारी आप लीजिए, करवा लीजिए अपलाइन से, एग्रो लाइन से, पर जिम्मेदारी अपने हाथ में रखिए। तो इस तरह से काम करते चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैं भी पहले दिन इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ नहीं जानता था, एक उम्मीद लेके आया था, धीरे धीरे समय लगा, सीखता रहा, लोगों को समझा, प्लान को समझा, फॉलो अप को समझा, लोगों के क्वेश्चन को समझा, इस तरह समझते समझते और आगे बढ़े। आज आपके सामने ट्रिपल डायमंड लेवल पे हूँ। जल्दी खुशखबरी आपको बिजनेस पे मिलेगी। एक समय ऐसा था सर, टारगेट दूर से दूर लेंस लगा के देखने को नहीं होते थे हमारे। यदि आप सोचेंगे हमारे शुरुआत से टारगेट होते थे, नहीं होते थे, कभी नहीं होते थे, पर किसी और के होते थे तो हमें दर्द होता था, ठीक है साहब। किसी और के अगर होते थे तो हमें दर्द होता था, दर्द अंदर रहता था, फिर भी उसको बधाइयां देते थे हम। बहुत बहुत बधाइयां सर, है ना, विदेश यात्रा आपको की बधाइयां। दर्द होता था हमें, बस ये दर्द आगे लेके गया। सोचते थे इनके क्यों हो रहे हैं, हमारे क्यों नहीं हो रहे। हमने सिर्फ इतना सा महसूस किया और फिर जो चीजें हम गलत कर रहे थे, सही दिशा में काम नहीं कर रहे थे, तो सही दिशा में काम करना स्टार्ट किया। और बड़ी खुशी की बात है, अब मेरा कोई टारगेट रुकता नहीं है। और रुकने की बात छोड़िए सर, अभी टारगेट वारगेट को लेके अपनी कोई प्लानिंग रहती नहीं है ना, कि भाई टारगेट होगा कि नहीं होगा, ये प्लानिंग हम कभी करते नहीं है। अब हमारी प्लानिंग ये चलती है, टारगेट अपने लेवल पे, संस्था में, पूरी संस्था में अपने लेवल पे पहले नंबर पे अगर हो जाए तो तब की बात बढ़िया है। और आप देख रहे होंगे जितने साथी हैं, ये सेप्सोप एक समंदर है सर, है ना, बहुत सारे साथी इसमें, डायमंड, ट्रिपल डायमंड, डबल डायमंड, मेला भरा पड़ा है। लेकिन उसमें प्राउड फील होता है ना, प्राउड फील होता है उसमें कि आज अपने लेवल पे पहले नंबर पे टारगेट करने का मौका मिलता है। उसके लिए मैं ऊपर वाले का थैंक यू बोलना चाहूंगा, अपने ग्रेट अपलाइन का और प्यारी सी टीम का, क्योंकि ये सबका सहयोग मिलके ही ये हो पा रहा है। तो आपका भी होगा एक दिन सर। बट जो चीजें मैं बता रहा हूँ, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, किस चीज को छोड़ा, किसको पकड़ा, है ना, कहाँ पे फोकस दिया, किसको प्रायोरिटी दी, कितना सीखा, ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। इतना आप सीखते हैं तो बहुत बढ़िया। मैंने सेप्सोप के बचपन में जब मैं इस बिजनेस में आया, जाने अनजाने में एक वीडियो मेरे सामने आया था मागुरु जी माधव सर का, मैं चाहूंगा नाम आ गया तो जोरदार तालियां चाहूंगा ना। उन्होंने एक बात बोली थी, उस बात को मैंने गहराई से ले लिया जाता, और जाने अनजाने में कान में पड़ी थी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लग जाए चाहे वर्षों, पर काम जो है नंबर 1 के लिए होगा। तो बात में दम था, मैंने सोचा चलो आज ट्राई करेंगे, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, परसों नहीं होगा तो 2-4 साल लग जाएंगे, लेकिन काम जो है नंबर 1 के लिए होना चाहिए। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था इतनी बड़ी संस्था में कभी हमारी कोई पहचान बनेगी। तो हम सोचते थे चलो पहचान ना सही, कोई बात नहीं, जीवन तो बदल जाएगा। तो लगे रहे सर, आज बड़ा प्राउड होता है सर। आज वो पर्सनैलिटी जिनकी टीम में मेरे जैसे 600-700 लोग हैं डायमंड, है ना, वो भी हमें बाय नेम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि बार बार तो पहले नंबर पे टारगेट होते हैं या कोई अचीवमेंट आती है, देखने में मजबूर हो जाते हैं वो भी, है ना। तो उसके लिए काम किया सर। लोगों की तरह ये नहीं देखा कि लोग आराम कर रहे हैं हम काम कर रहे हैं, नहीं भाई, उनकी मानसिकता क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, है ना। तो एक कोर्स मैंने पढ़ा था कि भीड़ से हटके चलो दोस्त, भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। भीड़ का हिस्सा बन के चलोगे
तो भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। अगर आपको अपनी पहचान चाहिए तो कुछ अलग करना पड़ेगा। फिर पड़ोसी को नहीं देखना है कि उसका ब्रोंज हुआ है, मेरा ब्रोंज हो गया तो मैं सही चल रहा हूँ, नहीं नहीं। और उसका सिल्वर हो गया है तो मेरा सिल्वर हो गया, नहीं नहीं। आपको अलग से सोच बना के चलना पड़ेगा, तब आपकी पहचान अच्छी हो सकती है। तो कुछ बातें हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जो एक वर्ड लिखा हुआ है इसमें वाक्य लिखा है, एंजॉय योर जर्नी। इस जर्नी का आनंद लेना है आपको। जो आनंद लेगा उसका काम बढ़िया हो जाएगा। हंसी खुशी मुस्कुराते हुए। कोई आ रहा है अपना 100% हम देंगे, सीखते रहेंगे, काम करते। कोई आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, है ना। 4 साल के बाद जब हम डायमंड बनेंगे, जो हर्ट आप कर रहे हैं एक दिन तुम्हें भी होगा। जब हमारी रॉयल लाइफ होगी और तुम वही भाग रहे होंगे सुबह टिफिन में रोटी बंधवा के सुबह, तो एक दिन ऐसा लाके दिखाएंगे। तो रॉयल एग्जिट जिसको बोलते हैं ना, रॉयल एग्जिट कर रहे हैं। आप रोते हैं ना, जब रोने से सामने वाला खुश होता है। मायूस रोना नहीं कह सकते, रोएगा तो कोई नहीं, लेकिन रोने जैसी सूरत है ना। मायूस होके जब किसी के पास से निकलते हैं आप, तो वो बड़ा खुश होता है। कभी मत रोना, है ना। मुस्कुराना, 4 सेकंड देखना और गहरे से मुस्कुराना और हाथ मिला के बोल देना ठीक है सर, मिलते हैं। क्योंकि ये जो डायमंडशिप की सफलता की बात है, डायमंडशिप है, ये मैंने आपके भरोसे इसका डिसीजन नहीं लिया था। इसका डिसीजन मैंने खुद से लिया था और एक दिन इसको पूरा करके दिखाएंगे। पर एक चीज विशेष ध्यान रखना, जो चीजें मैं बता रहा हूँ, है ना, जो चीजें मैं बता रहा हूँ, मुस्कुराना, चैलेंज करना, तो ये होगा कब सही सार्थक। नहीं तो ऐसा होगा कि आप चैलेंज करके आएंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, डायलॉग भी मार के आएंगे ना, है ना, दिखाएंगे तो। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर वो कोई दमदार आदमी ऐसा होता है पतली चमड़ी का, वो भी याद रखेगा, किसी दिन आपको पकड़ लेगा, अरे भाई बड़े दमदार तरीके से डायलॉग मार के आए थे यार, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये संभव कैसे हो सकता है वो चैलेंज? फिर इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। सफलता के इस रास्ते में जितना हो सके आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप अपने ऊपर जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आप देखेंगे कि उतना ही ज्यादा रिटर्न आपको देगा। इन्वेस्टमेंट के नाम सुनते ही सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे साथियों को ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा इन्वेस्ट करना कहीं शेयर मार्केट में, रियल एस्टेट में या कहीं पे भी। हम पहले तो ये नजरिया हम बंद करें कि इन्वेस्टमेंट ऐसे का नहीं होता। इन्वेस्टमेंट बहुत सारी चीजों का होता है। दुनिया में जितनी चीज होती है उनका इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। सॉरी, अभी मौसम सेट हुआ नहीं है, पूरे घूमते घूमते पता नहीं कहाँ कहाँ का पानी पिया हमने। तो इन्वेस्टमेंट हम पैसे का भी मानते हैं, है ना, और संबंधों में भी होता है, रिलेशन में भी इन्वेस्टमेंट होता है, खुशियों का भी होता है, स्माइल का भी इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत सारी चीजों का इन्वेस्टमेंट होता है। करते रहिए, जो आप इन्वेस्ट करेंगे आपको रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे इन्वेस्ट हमें क्या करना है? अपने ऊपर करना है, अपने एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है। और वो इन्वेस्टमेंट जब आप खुद पे करते हैं तो वो रिटर्न देता है ना, वो कहीं जाता ना चोरी होता है। बोलते दुनिया की सभी चीज चोरी हो सकती है, लेकिन आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाते हैं जब, वो चोरी नहीं हो सकती। चाहे आप कहीं भी चले जाएं। आज मेरे पास जो है, चाहे घर वाले मुझसे सारा ले लें और मुझे धक्का मार के निकाल दे, जैसे मैडम के नाम आईडी है, तो हो सकता है मैं भी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैडम अगर धक्का मार के मुझे निकाल दे, है ना, तो मेरा इतनी गारंटी है कि मैं आने वाले 4 साल में फिर डायमंड बन जाऊंगा। कितने लोग मानते हैं ऐसा कि मैं डायमंड बन जाऊंगा, है ना? वो लोग तो मानेंगे नहीं जो सोच रहे होंगे अरे कलम जी पहले जुड़ गए होंगे, इसका तुक्का लगे होगा, है ना। नहीं सर, तुक्का उक्का किसी का लगता नहीं है इस बिजनेस में। तो मेरे अंदर में वो गुण आ चुके हैं। अब आने में समय लगा होगा, लेकिन वो मेरे अंदर आ चुके हैं कि आज मुझे अनजान शहर में भेज दो, मुझे वहां छोड़ के आ जाना, मैं वहां थोड़े दिन में टीम बना लूंगा। गारंटी है, 1000% गारंटी है। अगर आप चैलेंज करते हैं तो मैं बना के भी दिखा, 1 महीने में वहां पे बहुत अच्छी खासी टीम बना दो, चाहे मुझे कोई जानता नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट अपने आप में कर रखा है मैंने अपने आप को इस काबिल बना रखा है। इतना सा नॉलेज मैंने लिया है कि मैं किसी को भी, अनजान आदमी को हाथ पकड़ के अपने सामने बिठा के थोड़ी देर बात करके और अपने साथ मिला सकता हूँ उसको।
मैंने रिलेशन प्रक्रिया को सीखा है, मैंने किसी को विजन देना सीखा है, किसी का विश्वास जीतना सीखा है, और आने वाले समय के बारे में मैंने सीखा है, और 2-4 बातें भी जानते हैं सर। तो वो उससे हम कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस पे करना चाहिए? अपने आप पे। और वो ही साथी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं जो सदैव एक बात को सोचते हैं कि मुझे बिजनेस लगातार करना है ना। बोलते हैं कि पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों में अंतर होता है। कोई लीडर पहले से प्रोएक्टिव होता है। प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है कि समय से पहले सोचना। उसको पता है कल मेरी 10 की टीम बनेगी, 20 की बनेगी, 50 की बनेगी। कोई 50 की टीम को लेकर बड़ा खुश है, लेकिन 50 की टीम बनने के बाद कोई ये सोच रहा है कि 50 की अगर टीम बन गई तो मैं सिल्वर लेवल हो जाएगा, मेरी सिल्वर लेवल की क्या जिम्मेदारी बनती है, मैं वो उसको कवर करता हूँ। 50 की टीम हो गई तो मुझे ग्रुप मीटिंग लेनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे लोग नॉन इफेक्टिव समझ लेंगे। तो वो प्रोएक्टिव लीडर में आते हैं। तो हमने शुरुआत से वो चीजें किया। पहले ये सोचा कि बिजनेस टेम्परेरी करना है या परमानेंट करना है, टीम बनाना है या बनाते रहना है, पैसा कमाना या कमाते रहना है। तो समझ में आया कि अगर पैसा कमाना है तो ठीक है, फिर सीखने की जरूरत नहीं है, फिर तो जोड़िए जा के 10-20 को, किसी को थप्पड़ मार के, किसी को रिलेशन की दुहाई दे के, तो किसी को कुछ दे के, है ना, किसी को विश्वास दे के जोड़िए आप। बट अगर आपको परमानेंट बिजनेस करना है, करते रहना है, तो फिर आपको काबिल बनना पड़ेगा, आपके अंदर लीडरशिप लानी पड़ेगी। तो ये चीज सोच के हमने पहले दिन से अपना काम चालू किया और जिम्मेदारी अपनी ली। उम्मीद कम करते थे हम, है ना। उम्मीद पे दुनिया कायम है, बट उम्मीद के कैदी हम नहीं बनते थे कभी। भाई जो मिल जाए अच्छा है ना, पर उम्मीद की कैदी नहीं बनते। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते चले गए सर, जिम्मेदारी ली। पहले दिन से इस आईडी को डायमंड बनाने की जिम्मेदारी खुद की थी। चाहे प्रकृति के जर्रे जर्रे की एनर्जी लेनी पड़े, है ना, किसी की भी लेनी पड़े, किसी की मदद लेनी पड़े, पर इस आईडी को डायमंड हम बनाएंगे। बेन फ्रैंकलिन साहब ने एक बात कही है कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग विद मिनिमम रिस्क एंड ए गारंटीड बिग रिटर्न, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। मतलब कहीं कोई ऐसी जगह आप देख रहे हैं जहां पे आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, है ना, और वो भी कोई बिना रिस्क के और गारंटीड ज्यादा रिटर्न के साथ में आप कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर ऐसा कोई मन है, इंसान सदैव सोचता है मैं कहीं पे अपना समय लगाऊं, पैसा लगाऊं, है ना, अपनी एनर्जी लगाऊं, तो वो अगर उसमें कोई रिस्क ना हो कि मेरी वो बेकार चली जाए, गारंटीड उसका रिटर्न आए ज्यादा से ज्यादा, तो बोलते हैं कि वो सबसे बड़ा जो है ना, वो क्या है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें आपको जितना आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका रिस्क कम है खराब होने का, जाया जाने का, और गारंटीड बिग रिटर्न आपको उसमें मिलेगा, गारंटीड। क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें बताई अभी, विधा की चोरी नहीं हो सकती, दुनिया की हर चीज चुराई जा सकती है, आपकी ये चोरी नहीं होगी। तो इस पे ज्यादा जितना आप करेंगे, अपने स्किल्स पे, अपने नॉलेज पे जितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका गारंटीड बिना रिस्क के रिटर्न आएगा सर, है ना। तो कर सकते हैं। बहुत सारे साथी कभी भी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े सफल व्यक्तियों ने बोला है कि इंसान अपनी ज्ञान की हैसियत के अनुसार पैसा कमाता है। मेरी बात समझ में आ गई कि अगर ज्ञान की हैसियत के अकॉर्डिंग पैसा दुनिया कमाती है, ज्ञान बढ़ाएंगे सब। ज्ञान कहीं भी मिल जाए, किसी से मिल जाए, उसको समेट लेंगे, दुनिया का तजर्बा लेकर रहेंगे सब। तो ये बात हकीकत है। हम अपने ज्ञान की हैसियत के अकॉर्डिंग ही पैसा कमाते हैं। जितना हम उस क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करते हैं, उतना ही हमें पैसा मिलता रहता है। और कई बार हमें ऐसा लगता है जब हमारे अचीवमेंट नहीं आते कि भाई हमारे अंदर तो हम किसी और कारण से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बट अपनी प्रॉब्लम रहती है वो, है ना। बड़े बड़े लोगों ने जो आज फाइनेंस की दुनिया में टॉप 10 पे हैं, टॉप 20 पे हैं, उन्होंने भी विचार रखे हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। द मोर यू लर्न एंड द मोर यू अर्न। कितनी प्यारी बात कही है सर, है ना। जितना आप सीखते हैं उतना ही आप कमाते हैं। तो मान लेनी चाहिए शिक्षा में निवेश जो है दीर्घकालीन लाभ की तरफ इशारा करता है, इन्होंने बोला है। तो सीखने पे विशेष ध्यान दें, अपने काबिलियत को बढ़ाएं, अपने स्किल्स को बढ़ाएं, पैसे के पीछे ना भागें, अपनी काबिलियत बढ़ाने के पीछे भागें।
तो काम आपके साथ में बहुत बड़ा, फिर पैसा आपके पीछे भागता है, फिर आप जब लीडर बन जाते हैं तो टीम भी आपकी जुड़ती है, लोग आपको बुलाते भी हैं काम करने के लिए, है ना। तो सीखने पे ध्यान देना, इसीलिए हमारे सभी साथी आपकी ग्रेट अपलाइन सीरीज में जो आते हैं वो बोलते भी रहते होंगे ना कि आप सीखने में, फर्स्ट ईयर इज लर्निंग एंड सेकंड ईयर इज अर्निंग। पहले साल आप सीखने को दीजिए, जितना हो सके उतना सीखिए, इसकी गहराई में जाइए बिल्कुल। सौदा प्लान, फॉलो, क्वेश्चन आंसर अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, बदलते युग के बारे में थोड़ा, एक्टिव पैसिव इनकम, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, यही तो हमारा कंसेप्ट है बस, और कुछ नहीं। सिलेबस भी यही है हमारा। इनके बारे में आपको इतना तो प्राउड होना चाहिए। 10-10, 15-15 मिनट आप इनके बारे में, अगर बोलने की जरूरत पड़ जाए तो 15 मिनट आप इनके बारे में बोल दें। और जब आप ये बातें बोलते हैं तो फील्ड में लोग देखते हैं आपकी तरफ, क्या बात है, कितना गजब बोलता है ये, है ना। क्या पता वो बिजनेस ना करना चाहता हो, आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स को देख के, आपके बोलने के स्टाइल को देख के प्रभावित हो जाए, यार मैं भी अगर ऐसा बोलना शुरू कर दूं तो ये कुछ ज्यादा बड़ी बात तो नहीं बोल रहा है, 10 से 15 हजार रुपए की शॉपिंग, उसकी अपेक्षा अगर इतना इफेक्टिवली मैं अगर बोलने में कामयाब हो गया, इसकी कॉपी सी करने लगा, मजा आ जाएगा यार, है ना। पता नहीं लोगों का किस चीज से प्रभावित हो जाए। तो इतने तो इफेक्टिव बनना चाहिए हमें। जिस सिस्टम से हम 8 लाख रुपए कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें इतना सा तो पता होना चाहिए, तो लग जाए कभी भी। डेली नोट्स बनाएं, डेली उसके बारे में बोल के देखें, बट कोई भी जो मैंने टॉपिक अभी बताया, इसके बारे में कम से कम 10-15 मिनट का इफेक्टिवली आपको बोलना आना चाहिए, तभी तो आप डिफरेंट लगेंगे, नहीं लगेंगे तो बोलें सर, है ना। जितना आप शिक्षा लेंगे, जितना आप ट्राई करेंगे, उतना ही बढ़िया हो जाएगा। प्लेटो के बारे में सब जानते हैं ना, उन्होंने एक बात कही भी है कि बेटर बी अनबोर्न देन अनटॉट। उन्होंने तो सीधी सीधी एक बात बोल दी कि अगर कोई सीखता नहीं है तो इससे बढ़िया उसका जन्म ही ना हो। तो बताओ इससे बढ़िया वो क्या बात बोल सकता है, वो इतने महान आदमी, उन्होंने ये बात बोली है ना। उन्होंने बोला भी है कि जो अज्ञानता है दुर्भाग्य की जड़ है। हम वैसे कोसते रहते हैं मेरा दुर्भाग्य है ये, नहीं, अज्ञानता जो होती है वो दुर्भाग्य की जड़ है। तो आप समझे सर, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, जहां से ज्ञान हो सके वहीं से ले लें, जाएं सर, बात करें, है ना, एक्सपीरियंस ले, अनुभव ले, वही आपको आगे दिलाएगा। कर सकते हैं ऐसा? अगर ऐसा करते हैं आप, इसमें दिमाग नहीं लगाते हैं, है ना, तो साथियों को मैं देखता हूँ कि जब भी कोई बात सुनते हैं वो छलनी लगाते हैं, दिमाग के आगे छलनी लगा देते हैं। ये बात थोड़ी ठीक सी है, इसको अंदर आने देते हैं, और थोड़ा सा ये दिक्कत कर रही है तो इसको रोको बाहर, ज्यादा नहीं, है ना। तो संपूर्ण तौर पे किसी अपलाइन की बात को मानना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ तो मैंने कुछ अनुभव लिया होगा, तभी मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। कर सकते हैं ऐसा? चलो जी, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत बढ़िया है। एक बार एक छोटा सा जीवन में इनके कुछ हुआ, इनको एक बात से अवगत कराऊंगा मैं। सुकरात जी के बारे में एक बात बोली जाती है कि उनको मतलब मृत्युदंड मिला था, और उससे पहले एक दिन है ना, वो किताब पढ़ रहे थे रात को। वो किताब पढ़ रहे थे, किसी ने देख लिया उसको, और देख के उसको बोले कि भाई यार तू पागल तो नहीं है कहीं, सुबह तुझे मरना है, आराम से सो, किसी को याद कर, जीवन का कोई अच्छा सा लम्हा याद कर, खुश रहे, या फिर कुछ ऐसा सोच कि तूने क्या गलती करी, है ना। वो ये किताब पढ़ के टाइम जाया क्यों कर रहा है? तो जानना चाहेंगे उसने क्या बोला। उसने बोला कि आई विल डाई टुमारो मोर इंटेलिजेंट टुमारो, आई विल डाई मोर इंटेलिजेंट टुमारो। मैं सुबह आज से ज्यादा इंटेलिजेंट होकर मरना चाहता हूं। अब बताओ, हम इस बात को कभी मानते ही नहीं। हमारे पास समय भी है, जीवन की शुरुआत भी है, बिजनेस की शुरुआत है, और हम सीखते नहीं। और लोग कहां तक सीखना पसंद करते हैं? जीवन के लास्ट लम्हे तक सीखने की कोशिश करते हैं, बट हम सीखते नहीं। हम तो 2-4 बातें जानते ही और स्टॉप दैट। मुझे आ गया, बहुत आ गया ना, MBA मुझे बहुत आने लगा अभी, है ना। ये सबसे बड़ी बात है। गहराई में उतरिए सर, सीखना बंद मत कीजिए। सीखना बंद, जितना बंद, सीखने का कोई अंत नहीं। आज 8 साल के बाद भी मैं लगातार, मेरी प्रक्रिया सीखने पे रहती है। मैं हमेशा आज भी नोट्स बनाता हूँ, जिस दिन फ्री होता हूँ 3-4 पेज जरूर लिखता हूँ। तो बहुत सारे साथियों को मैंने देखा बंद, थोड़ा सा 4 शब्द बोलने आए तो बंद कर देते हैं ना। इस सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना मैंने देखी। सीखना बंद कर देते हैं, मानना बंद कर देते हैं। 10, 20, 30 एक नियम पढ़ा था मैंने ना, आपके जीवन में वैसे भी काम आएगा। जितने स्टूडेंट हैं, टीनेज में हैं,
अभी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वो वैसे भी काम आएगा। याद करना क्या नियम है वो, 10, 20, 30 सबसे बड़ी दिक्कत वाला नियम है ये। तो इस नियम को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, पसंद आएगा आपको। 10 साल की उम्र में कोई भी बच्चा अगर किसी की याददाश्त हो, उसको ऐसा लगता था कि मेरे मम्मी पापा सब कुछ जानते हैं। 10 साल की उम्र तक लगता है, लेकिन 20 साल की उम्र होते होते उसको ऐसा घमंड आने लगता है, मेरे मम्मी पापा कुछ नहीं जानते, टट्टू जानते हैं ये, है ना, पिछड़े हुए हैं ये, इनसे ज्यादा मैं जानता हूँ। लेकिन फिर 20 साल की उम्र में जब ये ख्याल आता है और वो ये समझ के फिर आगे बढ़ता है, तो जब बाहर दुनिया के थपेड़े लगते हैं, संघर्ष जब कान में घुस के दूसरे कान से निकलता है ना, तो तब 30 साल की उम्र तक जाते जाते उसको समझ में आ जाता है, यार मेरे मम्मी पापा सब कुछ जानते थे, जो चीज आज मैं अनुभव बोल रहा हूँ लेके, वो पहले ही बता रहे थे, दुनिया ऐसी है, ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ उसमें, 20 से 30 साल का जो सफर था, 10 साल का, वो उसका प्लेजर के साथ नहीं बीता। ध्यान देना सर, समय जा चुका है। उसने 20 साल की उम्र में महसूस तो कर लिया कि मम्मी पापा टट्टू जानते हैं, पर 20 से 30 साल में जो आने में जो 10 साल का था, वो प्लेजर के साथ नहीं गया। काश कुछ दिन 20 से 30 के बीच में भी ये अपना बना के रखता वो धारणा कि मम्मी पापा सब कुछ जानते हैं, इनका अनुभव है, भले ही अक्षर ज्ञान आपको ज्यादा है, लेकिन अनुभव जीवन को लेके इनका बहुत बड़ा है। और ध्यान रखना डियर, जितने भी सुन रहे हैं, आपके मम्मी पापा चाहे अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन जो बात, जो सिद्धांत बना के आपको देंगे ना अपने पूरे जीवन का एक्सपीरियंस का, सर उसकी कीमत नहीं है कुछ। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, आपने कितनी बड़ी डिग्री क्यों ना कर ली है, वो जो सिद्धांत लाइफ का देंगे उम्र के तजुर्बे के हिसाब से, उसको तो बस ये सोच लेना ये अमृत है, उसको कभी मत झुठलाना डियर। चाहे आप कितने बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाएं, इतनी बड़े आप प्रयोगशाला में रह के आ जाएं, पर वो जो अनुभव वो देंगे ना आपको, उसको कभी मत छोड़ना। सेम इस बिजनेस में भी ऐसा होता है कि बिजनेस में जब कोई नए साथी आते हैं, उनको ऐसा लगता है यार मेरी अपलाइन सब कुछ जानते, क्या बात है, गजब, इन्विटेशन सिखाया, सोदा प्लान सिखाया, क्वेश्चन आंसर सिखाए। थोड़े दिन के बाद में ये प्रकृति का नियम है, फिर उसको ऐसा लगना स्टार्ट हो जाता है कि यार मुझे सब कुछ आता है, ये टट्टू जानता है ये, है ना, उसी से सीख रहे हैं, उसी को टट्टू बता देंगे। लेकिन गारंटी देखना, जब आप इस भावना में आते हैं तो कुछ दिन के बाद में थपेड़े लगते हैं। बढ़िया टीम है ये सर, है ना, मैं सदैव इस बात के फेवर में रहता हूँ, ये टीम है, तरह तरह के साथी आएंगे, आपसे भी बेहतर और आपसे भी ज्ञानी, आपसे ज्यादा दिमाग लगाने वाले। लेकिन प्रकृति का नियम है ना, चुंबक चुंबक को खींचता है, सेम है ना, प्रकृति का नियम है ये। तो आप अगर ज्यादा दिमाग लगाने वाले तो आपकी टीम में ज्यादा दिमाग लगाने वाले आएंगे, आप समर्पित हैं तो आपकी टीम में समर्पित लोग आएंगे। प्रकृति का नियम है, कभी बारिश हो, कभी नदी में अगर आप गए, देखने का मौका मिला हो, कभी झील में गए हैं, तो सेम घनत्व की चीजें एक जगह तैरती हुई मिलती हैं। वो क्या इशारा करती हैं कि सेम चीजें अगर एक साथ रहती हैं, तो जैसे आप हैं ऐसे ही आपके साथ में खिंचावट होगी। आप देखना कभी तूफान चलेगा तो कागज एक जगह घूमते मिलेंगे, वो घमरोला टाइप होता है ना, क्या बोलते हैं उसको राजस्थान में, है ना, बताते रहो सर, मेरे याद हो जाएगा। कलाड़ी जी, कलाड़ी साहब, क्या बोलते हैं, घूमता है ऐसे, आदित्य जी, बंगोलिया। हाँ, तो उसमें भी आप देखना भारी चीजें एक जगह मिलेंगी, हल्की एक जगह। तो ये प्रकृति का नियम है। आप जितना दिमाग लगाते हैं, एक से एक दमदार साथी दिमाग लगाने वाला आएगा, खाट खड़ी कर देगा। समर्पित हैं आप, आपकी टीम में समर्पित आएंगे। तो ये नियम है, आकर्षण का नियम चलता है यहाँ पे। तो माय डियर, ये चीज ध्यान रखें, सिखलाई जारी रखें। बोलते हैं कि इंसान मरते दम तक सीखता है, और हम क्या सोच रहे हैं कि हमें कुछ आ गया और अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। बोलते हैं कि सिखलाई की और अपलाइन की, मार्गदर्शन की सफलता के बाद भी जरूरत पड़ती है माय डियर। इतिहास गवाह इस बात का। आप देखेंगे महाभारत में युद्ध सारा जीत लिया, करोड़ों मर गए, और उनमें से कुछ चुनिंदा बचे सफल विजेता। लेकिन बाद में जब धृतराष्ट्र जी से मिलने गए पांचों पांडव विद अपलाइन श्री कृष्ण के मिलने गए, तो भाई जो धृतराष्ट्र था वो भी बलिष्ठ थे, अंधे आदमी थे, पर उनको एक चीज थी कि यार आधे से ज्यादा खेल है ना दुर्योधन इसकी वजह से हुआ, भीम की वजह से हुआ। तो वो उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, बोला कि भीम से मैं गले मिलना चाहता हूँ।
और गले नहीं मिलना चाहते थे, वो उसको जकड़ के ना, इतनी ताकत उनके अंदर थी कि भीम का चूरमा बना देते वो। अब इस बात को श्री कृष्ण जी पहचान गए, सफल हो चुके, विजेता बन चुके। और याद करो वो दिन, उसने बोला कि तुम मत जाओ, पत्थर की मूर्ति को लेके जाओ। ठीक है साहब, पत्थर की मूर्ति को लेके जाओ, वो लेके गया। अगर वो वहां पे अगर अपलाइन की बात ना मानता, ध्यान ना देता, तो धृतराष्ट्र जी चूरमा बना देते उसका। हो गई थी सफलता, सफलता के बाद भी ये सफलता हो जाती। तो सफलता के बाद में भी मार्गदर्शन की जरूरत होती है माय डियर। आज मैं देखता हूँ, आज वीनस क्राउन से जुड़ा पड़ा है, क्राउन एम्बेसडर से जुड़ा पड़ा है। सर मुझे इस लेवल पे और क्या करना चाहिए? हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हम तो ट्रिपल डायमंड है, तो हमें भी तो जुड़ना पड़ेगा। सर इसको मेंटेन कैसे करें? सफलता जो मिली है ना, बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में टीम जो रेत की दीवार की तरह होती है, तो उसको बड़ा संजो के रखना पड़ता है नमी के साथ में। तो माय डियर, कभी भी सीखना बंद ना करें, विशेषकर लीडरशिप के लिए, और एजुकेशन हमेशा लेते रहें। हार्वर्ड गार्डनर साहब ने एक बात लिखी है, यू थिंक एजुकेशन इज एक्सपेंसिव, ट्राई इग्नोरेंस। अगर आपको महंगी लगती है, कभी भी आपका मन ऐसा बोले कि जो एजुकेशन है वो महंगी है, तो अज्ञानता को देखना आप, अज्ञानता कितनी सस्ती है। अज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो उसकी कीमत सदैव चुकाता है। ज्ञान की कीमत तो एक बार चुकानी पड़ती है, बुक खरीदते समय, किसी को सुनते समय, लेकिन अज्ञानता की तो कीमत सारी जिंदगी चुकानी पड़ती है। जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं, पैसा लगता है, कीमत चुका के लाएं आप, बट उसमें ज्ञान आपको बहुत सारा मिलता है। किसी राइटर के पूरे जीवन का अनुभव उसमें रहता है। और आप कोई मीटिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, तो वो अपने संपूर्ण लाइफ का अनुभव आपको देता है। गए आप, महंगा तो लगा आपको, दिन भी खोया आपने, बट वो जो नहीं गया वो अज्ञानी रह गया। तो आप देखना, अज्ञानता की कीमत चुकानी पड़ती है। आप देखेंगे तो हमेशा इस बात की तरफ ध्यान देना है ना। अगर आपको सामान्य लगती है एजुकेशन, तो उस पर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। जैसा आप हैं वैसा ही आप चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मेरे अंदर स्किल्स आए, उन स्किल्स को लेके मैं काम करूं, मेरा जीवन बदले, तो आप कभी भी तो ज्ञान के लिए पीछे ना हटें, कर सकते हैं। अभी आप देखते हैं कि पैसा जब हम लगाते हैं, और पैसे के ऊपर भी पैसा लगाते हैं ज्ञान के कारण। एक एग्जाम्पल कहीं से मुझे पता चला था कि दो साथी एक साथ में लैपटॉप लेके आए। ठीक है सर, क्या लेके आए? दो साथी लैपटॉप लेके आए। एक साथी ने, दोनों ने चालू कर लिया, बट किसी ने एक ने बताया कि भाई जहां इतना पैसा लग गया, थोड़ा सा ये और लगा लो, इसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप अपडेट करवा लो, थोड़ा बहुत आएगा, 1000, 1500, 2000 रुपए का खर्च आएगा। तो उसने किसी के कहने से वो लगवा लिया। देखने वाली बात ये कि 6 महीने 1 साल के बाद, गारंटी है सर, ये मेरा भी अनुभव है, जिसने एंटीवायरस नहीं डलवाया है वो लैपटॉप की परफॉर्मेंस आधे से कम हो जाएगी, और जिसने एंटीवायरस डलवा लिया उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम टू सेम सॉफ्टवेयर उसका ऐसे काम करेगा। तो महंगा तो उसको भी लगा था, बट उसने किसी की बात मान के डलवा लिया। ठीक है जी। तो हमेशा ध्यान रखें सर, एक्सपेंसिव नहीं होती विद्या कभी भी, कितनी बड़ी भी। आप देखते हैं अभी हम 100-200 रुपए किताब लाते हैं, लेकिन मेरा दिमाग कहां से हिला, कहीं कहीं किताबें 1 लाख रुपए की भी होती हैं। जितने बड़े मोटिवेटर इनसे सुनते होंगे आप, है ना, तो वो भी, उनको भी लेते हैं वो। तो कभी भी शिक्षा महंगी समझनी नहीं चाहिए। अगर शिक्षा को खत्म करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो पिछड़ जाते हैं। दूसरी बात जो मैंने बोला था, जो फल चाहिए बीज आपको डालना पड़ेगा, जिस टाइप का चाहिए। आपको इज्जत चाहिए, आप इज्जत दीजिए किसी को। आपको मल्टीप्लाई, आपको पैसा चाहिए, पैसा, मान सम्मान चाहिए, आप मान सम्मान दूसरों को देना स्टार्ट कीजिए, उसका बीज डाल दीजिए, डेफिनेटली वो आपको रिटर्न होकर मिलेगी। आपको लेसन चाहिए, तो लेसन उत्तम क्वालिटी का पहले आपको जमीन में दबाना पड़ेगा, ये नियम है। कोई किसान अगर चाहे कि आप सरसों की बहुत ही बड़ी तादाद में हम खेती और फसल लेना चाहते हैं, तो भाई उसको बाजार में जाना पड़ेगा, उत्तम क्वालिटी की सरसों खरीद के उसको जमीन में बिखेरना पड़ेगा, ये नियम है। तो आप भी देखेंगे, आपको अगर जो चाहिए वो आपको बिखेरना पड़ेगा, है ना भाई। पैसे का, अगर पैसे का पेड़ अगर बनाना चाहते हैं तो पैसे का भी तो पेड़ लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। पर बहुत सारे साथियों को देखता हूँ कंजूसी कर जाते हैं, बिल्कुल, है ना, ना बुक खरीदेंगे,
ना कोई एजुकेशन पे खर्च करेंगे, मीटिंग ट्रेनिंग। अभी कौन कौन साथी ऐसा था जो अभी झुंझुनू में, बुहाना में और महेंद्रगढ़ में अभी मीटिंग हुई गया है ना? 2-3 साथी तो मुझे दूर से नजर आ रहे हैं, जिनके बारे में मुझे पता है कि कंफर्म हो गए थे। तो उनके तो फायदा एक और भी है कि मुलाकात हो गई, बात हो गई, ज्ञान लिया, है ना? कौन साथी गए थे इधर से? कई साथी मुझे मिले थे वहां पे। हाँ बिल्कुल, पिंकी मैम गई थी और एक हमारे नए लीडर मुझे अभी दिखाई दी थी, सुलोचना मैम नाम लिखा हुआ था, उनकी मैंने पहचान लिया, वो भी गई थी। उनके बारे में अपलाइन से बात भी हुई थी, है ना? उनकी अपलाइन ने बात भी की थी। तो कितना अच्छा लगा होगा, उनको ज्ञान मिला वहां पे, है ना? और भी बहुत सारे साथी गए थे, है ना? बबीता मैम गई थी वहां पे, उन्होंने हैंड रेस किया है। तो उन्होंने नहीं सोचा कि भाई पैसा लगेगा, किराया लगेगा, समय जाएगा। उनको पता है जो चीज मुझे आज कल बल्क में चाहिए तो वो आज मुझे डालनी पड़ेगी। पैसे का पेड़ अगर चाहिए मुझे, है ना? चलो जी, बहुत बढ़िया। बीना शर्मा मैम भी गई है, हैंड रेज हुआ है उनका, तो बहुत बहुत बधाइयां, उनको अच्छा लगा होगा। इनसे फीडबैक भी लेंगे बाद में। तो जो फल चाहिए ना, उसका बीज डालना पड़ता है हमें। हाँ सर, आप तो थे ही, आपके मुस्कान तो भूल ही नहीं सकते, है ना? आप तो थे ही। तो हम क्या करते हैं, कई बार पैसा तो चाहिए 8 लाख रुपए में, लेकिन जो उसका बीज डालने वाली बात है वो नहीं करेंगे, वहां पे हम कंजूसी करेंगे। बोलते हैं इस बिजनेस में अगर आपको जल्दी कामयाब होना है तो माय डियर, ये पॉइंट कभी भी जीवन से अलग मत होने देना। मैंने इस पॉइंट को बहुत तगड़े में फॉलो किया है। अगर आप जल्दी सफल होना चाहते हैं तो इस बिजनेस को, इस आईडी को अपना तीसरा बच्चा समझ के इसकी केयर करनी है। ठीक है साहब, कर सकते हैं? तीसरा बच्चा मानना पड़ेगा इसको। और जिसके 2 नहीं है, सोचे वो एक वाला अगर कोई है तो वो दूसरा मान ले। देखने वाली बात ये है कि जितना हम 2 बच्चों की केयर करते हैं, इस बिजनेस की उतनी केयर करनी पड़ेगी। जितना हम अपने 2 बच्चों पे खर्च करते हैं, किताबों पे, कपड़ों पे, है ना, उनके रहन सहन पे, केयर में, उतना ही हमें इस बिजनेस पे करना चाहिए। ठीक है? तो जितना समय हम देते हैं, जितना लाड प्यार उनको देते हैं, वो सब, जितनी देखभाल करते हैं, वो सब इस बिजनेस को दे सकते हैं। तो फिर आप कंफर्म डायमंड बन सकते हैं। फिर गारंटी है सर कि भाई जो 2 बच्चे हैं वो हो सकता है 22 साल के बाद, 25 साल के बाद में कभी दें, लेकिन ये आपको तुरंत आपको बोलेगा कि हम दमदार हैं और आपने बहुत ज्यादा सेवा कर ली मेरी, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ये बच्चा जल्दी कामयाब हो जाता है, ज्यादा कामयाबी लेने में समय नहीं लगाता। हमारे 2 पहले बच्चे ने 25 साल लगाएंगे कम से कम, है ना? अभी मैं मुन्नी मैम को देखता हूँ, अक्सर उनसे बात होती है मेरी। उनकी जो गुड़िया है, बच्चे हैं, अब वो पढ़ ही रहे हैं अभी, है ना? कितने साल हो गए उनको डिग्री डिप्लोमे करते हैं। आप भी देते होंगे, सबकी बात एक ही है। 25 साल से पहले तो कोई उम्मीद है ही नहीं। ठीक है, कोई पुलिस में चला गया 21-22 साल के में, वो बात है। तो 21-22 तो कम से कम मान ले, लेकिन ये बच्चा आपको 4 से 5 साल में बोलेगा कि नमस्ते, आपकी केयर करना शुरू कर देगा। ये तो मौज कर लो, अब बहुत हो गया ना। ये आपको लाखों रुपए की इनकम भी देगा, ये आपको टाइम फ्रीडम भी दे देगा। बोलेगा यार पापा जी, नौकरी वोकरी छोड़ दो, बहुत हो गया, करते ही रहोगे क्या, है ना? अब छोड़ दो इसको। हमने इस रूल को फॉलो किया सर, हमने बच्ची की तरह इस बिजनेस को पाला। बिल्कुल, अब इसने हमें फ्री कर दिया। इसने हमें 2 लाख की इनकम भी दी, 3 की भी दी, है ना? और भैया जी इसने नौकरी भी छुड़वा दी। बोला क्या जरूरत है नौकरी वोकरी करने की, पर पोषण, पालन पोषण ऐसे ही किया था, अब ये हमारा कर रहा है। तो देखने वाली बात ये आपका नहीं करता ओनली, ये आपके 2 बच्चे हैं ना, उन तक भी असर डालता है ये, है ना? जो 2 बच्चे हैं उनसे पहले कमाना स्टार्ट करता है, ये बड़ा हो जाता है, फिर अपना बड़ा भाई, ये छोटे भाई बहनों की भी मदद करता है, उनकी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करता है। तो इस बिजनेस में आप देखेंगे इस बड़े बच्चे ने 4 लाख का भी देना स्टार्ट किया सर। ठीक है, 4,36,00,000 का भी देना स्टार्ट किया। अभी पहले वाले अपने जो 2 बच्चे होते हैं ना, हालांकि मेरे पास एक ही है ना, तो वो अभी ले ही रहे हैं, वो ले ही रहे हैं अभी ट्यूशन फीस, अभी स्कूल फीस, एडमिशन फीस, अभी कहीं पे कोई एक्टिविटी में जाना है तो मेरी ड्रेस, तो मेरा बैग, तो मेरी पुस्तक, पता नहीं क्या क्या वो लेते ही रहते हैं, है ना? और बहाना मर के, लेकिन इसने देना स्टार्ट कर दिया, आपके सामने देख रहे हैं आप, है ना? पहले वाला हमारा लगा पड़ा अभी तक भी लेता रहता है, इसने दनादन भाई,
ये बच्चा ऐसा इतना टैलेंटेड है, 22,96,000 पर पहुंच गया ये महीने की इनकम पे। तो क्योंकि इसकी केयर जो है उसी की तरह की थी। इस बच्चे ने बोला भी यार, बोला मोटरसाइकिल चला चला के थके नहीं क्या तुम, है ना, पैशन प्रो पे ले जा रहे हो हमारी मम्मी को भी, है। पैशन प्रो पे चलते थे हम, ससुराल 125 किलोमीटर थी, यहाँ से धुआं उठता था और वहां तक चले जाते थे। घर से जैसे चले थे ना, रूह पलट हो जाती थी। बाल उत्तर वाले दक्षिण में, दक्षिण वाले पश्चिम में, ऐसे पहुंच जाते थे बाइक पे, है ना। और बिल्कुल भाई, एक बच्चा है वो टंकी पे बैठा है, बैग जो है पीछे कैरियर पे बंधा हुआ है, वो भी तो जरूरी है ना भाई। काफी दिनों में जाते हैं तो सामान का आदान प्रदान भी होता है, तो वो बैग में बंध के, तो बड़ी दिक्कत थी। ये बोला यार तुम कब तक हमारी मम्मी को ले जाते रहोगे। ये बोला 2 गाड़ियां दी इसने लेके, और टेंशन मत लेना, जिस दिन कोई ढीली सी पड़े ना तो बता देना, तीसरी फिर दे देंगे आपको, है ना। क्योंकि ये 2 लास्ट नहीं है, आगे भी आएंगे, है ना। कई साथी सोचते हैं मर पड़ के यहाँ तक पहुंचेंगे। अरे सर अभी शुरुआत है, क्या अभी शुरुआत है। अभी ये जो काले वाली दिख रही है ना, इससे बड़ी भी आएगी कभी, जो हमारे साथ चलते रहेंगे उनको दिखाएंगे कभी लाके, है ना। तो इन्होंने ये भी दे दी। तो अक्सर आपने देखा होगा, इन बातों को समझो। ये बच्चे की केयर करने से ये आपको और आपके बच्चों को फ्री कर देगा। क्या करते हैं हम इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा देखना, हल्का सा पैसा लगता है ना। मैंने सभी जगह जिक्र करता हूँ, समय लगता है, थोड़ा सा समय लगता है। अगर आप समय नहीं देंगे, बहुत सारे साथी बोलते रहते हैं मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ। अरे आप बिजी नहीं है, आप व्यस्त नहीं है, आप व्यस्त चल रहे हैं। आप इसी में से थोड़ा सा समय निकाल के दे दीजिए, है ना। और नहीं तो ये सारा जीवन चलता रहेगा, मैं व्यस्त हूँ, मैं व्यस्त हूँ, सारे जीवन ऐसे करके निकल जाएंगे। लेकिन व्यस्तता में थोड़ा सा और व्यस्त होने पे आप देखेंगे कि आप टाइम फ्रीडम हो सकते हैं, है ना। बोलते हैं कि कांटा अगर आपको लग जाए, ये 2 तरीके हैं, या तो उस कांटे को लेके चलते रहो, कांटा कुछ दिन शरीर पैर में रहेगा तो वो एक बड़ा विकराल रूप धारण कर लेगा। हमारी तरफ उसको डील बोलते हैं। जिस कांटा लगने के बाद में हार्ड हो जाता है ना पैर, 1-2 महीने के बाद, यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, पर आप समझ गए होंगे। या तो वो स्थिति है, उसको लेके फिर लंगड़ाते हुए सारी जिंदगी चलते रहो, यही एक रास्ता है। कांटा लगा है, दूसरा कांटा तोड़िए, जहां पे कांटा लगा वहां पे चुभाइए और उस कांटे को निकाल के फेंक दीजिए। हमने तो यही सोचा भाई, डील बनाने से फायदा है नहीं, सारे जीवन लंगड़ा के चलने से फायदा नहीं है। कुछ दिन तक समय मैनेज करेंगे, उसको समय को डालते रहे शुरुआत में, है ना, शुरुआत में डालते रहे, रिटर्न होकर मिला। बोलते हैं ये बिजनेस जो है ना, लॉटरी नहीं है, लेकिन लॉटरी सिस्टम जैसा है। आप इसमें जो डालते हैं वो रिटर्न होकर मिलता है, गुणात्मक तरीके से मिलता है। पैसा भी दिया, समय भी दिया था, हमें भी लगता था कि हमारा समय कट रहा है, इसमें हम खुद आराम करते थे, अपने मनोरंजन करते थे, देते रहे। मान सम्मान भी गया, है ना, मान सम्मान भी जाता था, पैसा भी, उस समय सारी चीजें जाती थी। कभी भी आराम नहीं करते थे हम। ड्यूटी से आने के बाद में दिल तो हमारा भी करता था कूलर के सामने लेट जाए, लेकिन नहीं, हम कूलर के सामने लेटना नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि एक दिन एसी के नीचे लेटे हम, है ना। वो भी कौन से वाले में, जो है बिल्कुल साउंडलेस जो होता है, विंडो वाला नहीं, स्प्लिट एसी, वो लगाएंगे। विंडो वाले से भी नफरत होने लगती है बाद में, है ना। मेरे ऑफिस में विंडो लगा है, अंदर स्प्लिट लगे हुए हैं, तो मुझे वहां से चिढ़ होती है। विंडो वाला फिर भी साउंड करता है हल्का, स्प्लिट वाला कुछ नहीं करता, तो उसमें लेटेंगे हम। आज हम कंफर्ट जोन को त्याग देंगे। हमने महसूस किया माय डियर, आज का आपका कंफर्ट है ना, भविष्य में अनकंफर्ट रहेगा, पैदा कर देगा। आज भाग लो, आपका भविष्य सेफ हो जाएगा। जितना भाग सकते हैं, एनर्जी लगा के भाग सकते हैं तो भाग लो। तो हम तो भाग्य साहब फ्री हो गए आपके सामने, और भी साथी फ्री होते जा रहे हैं। तो आपको देखना है कि पूरी जिंदगी भागना है या कुछ दिन भागना है। तो हमने फैसला किया कि कुछ दिन भागेंगे, है ना। मन और मौसम के हिसाब से कई साथी बिजनेस करते हैं, वो नहीं होगा। आज मन है, नहीं है, तो ये चीज बिल्कुल नहीं। मान सम्मान गया, थोड़ा बहुत लगता था जब तक ज्ञान नहीं था, त्याग किया करते थे, छोटे मोटे त्याग करने पड़े, वो आज कोई त्याग नहीं करना पड़ता है। तो ये इन्वेस्टमेंट हमारी चलती रहती है, इसमें करना सर। समय जाता था, परिवार का भी लगता था, घर वाले बोलते थे अरे यार तुमने अच्छा ये बिजनेस पकड़ लिया यार, तुम पहले कभी थोड़ी बहुत हमारी मदद कर देते थे, सब्जी वब्जी ला देते थे, अब तो वो भी हमें लेना पड़ रहा है। अरे रुक जा, थोड़े दिन के बाद में आप ही के पास रहेंगे, तुम्हें लेके घूमते रहेंगे। तो आज तुम घूम रहे साहब, है ना, आज कोई टेंशन नहीं इनको, इनका समय काटा था परिवार का, आज परिवार को ही देते जा रहे हैं। कैसे करना इन्वेस्टमेंट? अच्छी किताबों पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, है ना। अच्छी किताबें जितनी हो, कभी भी उसको खर्च मत समझिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। एजुकेशन सेमिनार,
कोई भी एक्टिविटी होती है ना, उसमें जाइए, आप बहुत कुछ लेके आएंगे, है ना। एक आध साथी से मैं रिव्यू की रिक्वेस्ट करूंगा, जो गए हैं ना, वो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कुछ वहां से एक आध बात लेके आए होंगे, ज्यादा नहीं तो, है ना। एक्टिविटी मत रोकिए। कई बार एक्टिविटी को लेके एक चीज याद आ गई मुझे, एक्टिविटी अपने बच्चों की मत रोको कभी। कई बार हमें ना स्कूल टीचर पे भी शक कर जाते हैं, ये ज्यादा है, 400 रुपए लेते हैं, ठगते हैं बच्चों को। कभी मत रोको उनकी एक्टिविटी को, बहुत कुछ सीख के आएंगे, मतलब एब्रोड माइंड होके आएगा बाहर जितना जाएगा। जिन चीजों का मायना और रिटर्न ज्यादा मिलने वाला, उन पे शक कर जाते हैं हम। तो एजुकेशन सेमिनार, एजुकेशन की एक्टिविटी जितनी है सर, दिल लगा के खर्च कीजिए उन पे। कभी ये सोचिए, पॉजिटिव हो जाइए। जैसे हम क्या सोचते थे, पहले आगरा मीटिंग लेने जाते थे हम 250 किलोमीटर, तो जब भी अपलाइन बोलती थी टाइगर साहब वहां पे मीटिंग है, आना पड़ेगा। अरे वाह क्या बात, आएंगे सर, इस बहाने घूम तो लेंगे, नहीं तो पहले तो कभी घूमने का मौका भी नहीं मिलता था, जा ही नहीं पाता इंसान, अपनी लाइफ में कभी निकल ही नहीं पाता। आएंगे सर, इस बहाने घूम भी लेंगे, मीटिंग भी हो जाएगी। ठीक है जी। अपने टूल्स पे, है ना, कोई भी टूल है, बोलते हैं कि बिना हथियार के जंग जीती नहीं जाती। टूल रिलेटेड कुछ भी चीज आपकी हो, जो आपके अपलाइन आपको बताए, उस पर पैसा लगा दीजिए आप, है ना। ड्रेस कोड पे, जितना ड्रेस कोड अच्छा होगा आपका, आपकी अपलाइन बताती है, फॉर्मल ड्रेस, उस पे लगा दीजिए। और अपनी हेल्थ पे भी लगाते रहिए। मेरा सजेशन ये सदैव बताता हूँ, मैं शुरुआत इसी बात से करता हूँ। कई बार एक चीज मैंने पढ़ी थी, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ऊपर खर्च नहीं करते। अच्छी खुराक खाइए, बढ़िया, बुरी चीजों से दूर रहिए, है ना। अच्छी डाइट लीजिए, वो डाइट आपको मेंटेन रखेगी। कई बार ऐसा होता है कि इंसान कंजूसी करके पैसा कमा लेता है, खुद पे खर्च नहीं करता, फिर डॉक्टर के यहाँ देना स्टार्ट कर देता है। ऐसा ना हो कि फिर आप लखपति बने और फिर आप डॉक्टर के यहाँ देना स्टार्ट कर दे। सो मेंटेन करें आप, तो इस पे भी थोड़ा सा आप खर्च करते रहे, है ना। कर सकते हैं आप लोग। चलो जी, बहुत बढ़िया। मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। अच्छी बुक पे जो आपकी स्किल्स को सुधारें, उन पे सेमिनार, एजुकेशन एक्टिविटी, स्टेप ट्रेनिंग, जितना भी हो जाओ उन पे कभी नहीं। ड्रेस कोड पे, जितना ड्रेस कोड अच्छा रखोगे, अच्छा जी। आपके टूल वगैरह पे जितना खर्चा होता है, उन पे कभी भी कंजूसी मत करना। कंजूसी करने से आज तक कोई बड़ा नहीं बना। ठीक है साहब। और खुद भी जाइए, अपनी टीम का भी करवाइए, ये है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखिए। उस दिन तक अगर ये हमसे सबसे पैसा कमा रहे हैं, तो उसको हल्दी नमक मिर्च में मत यूज कीजिए, नहीं तो घर वाले पकड़ लेंगे। आज तक कभी किसी को, चाहे 10 साल हो गए राशन लाते लाते, बाद में बोलते तूने खर्ची क्या किया, वो मर गया राशन लाते लाते। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ये करना है। अपनी टीम को भी ले जाइए सारी जगह। कुछ साथी जाते हैं, अकेले जाते हैं, अपनी टीम को ले जाइए। वो टीम जो हमारी बात नहीं मानती, है ना, वो टीम जो हमारी बात नहीं मानती, उसको लेके जाइए आप, और देखेंगे आप उसको समझा कर थक चुके हैं, कर लो कर लो कर लो। लेकिन अगर कोई साथी ऐसा था, उसको माहौल में ले जाते, उसको पता चलता है कि देखो मैं नहीं कर रहा, दुनिया कर रही है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अलग अलग प्रोफाइल से, प्रोफेशन से। वहां पे जाते, मैनपाल साहब जी ने वहां जलवा भी खैर दिया, किसान थे, क्या भयंकर वाला कमिटमेंट किया उन्होंने। कौन कौन गया था, है ना, जितने साथी गए होंगे तो वो देख के गदगद हो गए होंगे, यार क्या बात है, प्रेरणा ली। देखो मनपाल जी अगर छठी सातवीं फेल है, वो अगर इतना दमदार काम के लिए कमिटमेंट कर सकते हैं, तूफान लाने के लिए, तो यार हम तो कुछ भी नहीं यार। और उन्होंने बताया भी कि मेरा पिछला टारगेट संघई का हुआ, और अगली बार, अब की बार अलमाटी का डेफिनेटली मैं अपनी टीम का कराऊंगा। कुछ तो अपने में उलझे पड़े हैं, उसने बोला कि मैं अपनी टीम से कराऊंगा, तो प्रेरणा लेके आते हैं वहां से, समझ जाते हैं वो सारा, है ना। पर लेके नहीं जाए, हम ही नहीं जाते तो दूसरों को नहीं लेके जाएंगे। एक शब्द है, एक वाक्य है, सॉरी शब्द नहीं कह सकते, एपिक इज बेटर देन 100 वर्ड्स एंड ए वीडियो इज बेटर देन 100 पिक्स। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में। कई बार जो टीम हमारी बनती है हमसे समझती नहीं है। माहौल में ले जाइए, ट्रेनिंग में ले जाइए, मीटिंग में जाए, सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। खुद एनर्जी लगाएंगे, थूक सूख जाएगा, लेकिन ले जाके बैठा दीजिए और फिर देखना क्या होगा सर। किसी जमाने में हमें भी ऐसे ले जाके बिठाया, हम भी बहुत तेज बुद्धिमान थे, लेकिन बोले कि तुम आओ मीटिंग में, आओ सर आओ। हमने वहां देखा, डायमंड शिप में हमें बुलाया, मुट्ठी बांधी, वहां से
जीवन तो ऐसा ये है। अब हम बताते रहते हैं डायमंड शिप होगी, बहुत मजा आता है, ले जाकर ठूस दो एक बार, जब सामने देखेंगे ना तो वहीं से मुट्ठी बंद के आती है। मेरी मुट्ठी डायमंड शिप में ज्यादा बंधी थी। क्या बात, बहुत ही अच्छा है। ऐसा हमारी लाइफ में हो जाए तो इतना प्राउड की बात होगी, ठीक है। लेकिन माय डियर, पैसे के प्रति जो हमारा नजरिया है उसको हमारा बदलता रहता है। ध्यान रखना सर, 2-3 चीजें बताऊंगा मैं आप लोगों को, है ना। अक्सर आपके साथ में और हमारे साथ ऐसा होता, आप 20 रुपए के नोट के प्रति आपका नजरिया चेक करवाता हूँ। 20 रुपए के नोट को आप मंदिर में लेके जाना तो आप 10 का ढूंढेंगे, सोचो यार 20 का बहुत बड़ा है, 10 का दे देते हैं। जितने साथी दिल से एक्सेप्ट करते हैं, हाथ खड़ा करना है ना। वहां पे मंदिर में हम सोचते हैं कि 10 रुपए का मिल जाए, 10 रुपए का डाल के निकल लें, 20 का नहीं डालना चाहिए। लेकिन अगर वही हम जाए, हम किसी होटल में बैठे, वहां पे आपको पता चल गया कि होटल में टिप देनी पड़ती है, तो फिर 20 रुपए ऐसे हाथ में मुट्ठी बंद करके देंगे। अगर देना पड़ गया, पहली बात आप देंगे नहीं, और यार कोई क्या कहेगा यार, होटल में बैठ के 20 रुपए दे रहा है यार, 50 तो देनी चाहिए। क्या नजरिया हमारा थोड़ी देर में चेंज हो गया। 20 रुपए का नोट ही है। मंदिर में गए तो वो हमें बड़ा लग रहा है, होटल में गए तो वो छोटा लग रहा है। देखो, और ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। 500 रुपए भाई साहब, बच्चे की एक्टिविटी दोबारा अगेन रिपीट होती है मेरे पास। अभी बच्चे की एक्टिविटी में लग रहे हैं 500 रुपए। तक तेरे मास्टर भी, तेरे मास्टर जी के मैडम के नखरे इतने, 15वें दिन 500 रुपए मांग लेते हैं। ये बंद कर दो, आज स्कूल ही मत जा। और देखो वही वही बाप सॉरी माँ नहीं, इंडिया में हम है ना, बाहर नहीं हम। वही बाप शाम को क्या करेगा, अपने दोस्त को फोन करेगा, भाई वहां मिलते हैं, मैं वो ले आऊंगा तो ये ले आना। नजरिया चेक करो सर। सुबह एक्टिविटी रोकी हमने बच्चे की, समझ गए होंगे ना, समझ गए होंगे। मैं ये ले आऊंगा, वो आप ले आना, है ना। 500 रुपए लगे उसमें। वही बाप नजरिया क्या बोलता है इसका, देखो बच्चे की एक्टिविटी रोक दी और उसमें खर्च कर दिया। वहां पे 500 रुपए ऐसे लग रहे हैं, कोई रहे, ज्यादा बड़ी बात थोड़ी है। वो तो कभी मनोरंजन हो जाता है ना, कभी कभार मनोरंजन हो जाता है, वो तो समझा लेते हैं अपने आप को। तो ये देखे सर, ऐसे ही हमारा नजरिया पैसे के प्रति पल भर में बदल जाता है, पर वो बदलने नहीं देना। एजुकेशन की बात आएगी तो 500 रुपए, किसी अपलाइन ने बोल दिया ना, वहां पे मीटिंग आ जाओ, कितना पास है, 200 रुपए, और 200 पड़ोसी तक आवाज जाएगी। नजरिया और 200 रुपए ऐसे ही एंडवेंट कर देंगे हम। तो माय डियर, ये कभी नहीं करना चाहिए नजरिया। आप देखेंगे कि मिडिल क्लास फैमिली का अमीर और गरीब लोगों की मानसिकता में अंतर चेक करना। गर्दन से नीचे ये बहुत कम खर्च करते हैं अमीर आदमी, और जो मिडिल क्लास फैमिली वाले होंगे ना, वो पूरा जोर लगा देंगे। वो देखना आप, ये 400 रुपए की टी शर्ट पहन लेंगे, गारंटीड चेक कर लेंगे ना सर इनको, ये 750 की पैंट में भी गुजारा कर लेंगे। और हमें चाहिए भैया, शादी में जाना पड़ गया तो 4000 की शर्ट अपना चमकना चाहिए, 8000 की जींस, 10,000 के जूते, चश्मा, मफलर भी होगा। पर बात अगर गर्दन से ऊपर की करेंगे तो इधर वाली पार्टी है, वो कितनी भी महंगी ट्रेनिंग होगी ना, उसको ले लेंगे। उनको पता है कि असली हेडक्वार्टर यही है, यही कमा के देगा। अगर जितना इसमें नॉलेज डालेंगे वही कमा के देगा। और इधर वाले को अगर बोलेंगे तो बोला रहा हम सब जाने, हमारे बाल सफेद हो गए, हम कुछ ना, है ना, क्या बताऊंगा। वहां जाकर तालियां तो बजवाऊंगे। हमने देख रखे सेमिनार, पहले भी तो देखे। अरे सब वही चीज देख देख के लोग करोड़पति बन गए सर, वो बातें मान के। तो गर्दन से ऊपर खर्च करने में हम क्या है, हम कंजूस हैं साहब, इसको मायना ही नहीं देते। गाड़ी की सर्विस जब हम करवाते हैं, किन किन साथियों के पास गाड़ी है वो विशेष कर ध्यान रखना, मोटरसाइकिल, कार, उसकी सर्विस करवाते हैं। क्यों करवाते हैं हम? उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस आती रहे, वो कहीं रास्ते में हमें धोखा ना दे जाए, इसलिए करवाते हैं। लेकिन ये जो शरीर है, इस शरीर को जो ऑपरेट कर रहा है, इसकी सर्विस कौन कराएगा? ये भी तो बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए है हमारे पास, इसकी सर्विस हमारे पास करवाते नहीं है। अब बताए गाड़ी महंगी है या हम महंगे हैं? गाड़ी में सर्विस करवाते बोलते भाई एकदम बढ़िया वाला मोबाइल डालना, बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए, तगड़े में कर देना भाई, कमी नहीं रहनी चाहिए, पैसा कितना ही लग जाए। इधर अगर अपने मेंटेनेंस की बात आए, सफलता की बात आए, तो उसमें अरे सर जी अभी तो पैसा है ही नहीं, ठीक है। और वो साथी
तो पैसा अभी है नहीं। एक बात बताओ सर, मैंने बहुत सारे साथियों को देखा, अभी आपके पास पैसा है ही नहीं, आपने अपलाइन को भी मना किया थोड़ी देर पहले, बट 1 घंटे के बाद में अपलाइन को छोड़ो, किसी रिश्तेदार का कॉल आ गया, भाई साहब नमस्कार राम राम, वो लड़का आपके आशीर्वाद से जवान हो रहा था, कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन सामने वाली पार्टी आके बैठ गई और शादी है और आपको सह परिवार आना है, नजदीक का रिलेशन आप जाएंगे, फिर आप उसको बोलोगे अभी पैसा नहीं है, और वहां तो आप धुआं उठा देंगे। मैडम के अलग, अपने अलग, बच्चे के अलग, दमदार तरीके से जूते पैंट कोट, है ना। तो ये सारी मानसिकता है हमारी, ठीक है जी। अगर पर आपको देखना है दिमाग के लिए हम क्या खर्च करते हैं। आप मिडिल क्लास फैमिली का बजट अगर चेक करें, सारा गर्दन से नीचे, ऊपर जो है कॉस्टिंग 0, ना खुराक देंगे ना इसको एजुकेशन देने के लिए कभी वो करेंगे, तो क्या हो रहा है ये हमें पीछे ले जा रही है माय डियर, ठीक है साहब। अभी बात आती है आपकी दिशा ट्रेनिंग की। दिशा वो ट्रेनिंग होती है कि आज तक बोला जाता है कि डायमंड जितने भी बने उस ट्रेनिंग को लेके बने, ठीक है। तो उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो हम देखेंगे। ये जब बटुए में पैसा डालते हो ना, बटुए में डालते हो, पर्स बटुए में, इस बटुए को बुद्धि में लगाओ। वन मोर टाइम, कम ऑन, क्या इस बटुए को बुद्धि में लगाओ। अगर बटुए को बुद्धि में लगाओगे तो बुद्धि भी बढ़ेगी, बटुआ भी बढ़ेगा। लेकिन आप देखिए, बड़ी सिंपल बात है, इन्वेस्टमेंट इन योर नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट इन योर कैश कैन एनी टाइम क्रैश, बट इन्वेस्टमेंट इन योर ब्रेन विल गिव यू हाईएस्ट। इनके बारे में सब जानते होंगे ना, दिल्ली के निवासी हैं मिस्टर विवेक बिंद्रा जी, इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट है। डूबती हुई कंपनी को बाय स्ट्रेटजी अपनी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये इन्होंने एक बात बोली है कि पैसा बचाने से आज तक कोई इंसान अमीर नहीं बना। सबसे बहुत सारे साथी है ना, पैसा बचा लो पैसा बचा लो, जितना पैसा आप लगाएंगे तो बढ़िया रहेगा। पैसा बचा के कंजूसी करके कोई नहीं व्यक्ति बना। जाइए देखिए, वही चीजें आपको आगे ले जाएंगे। दिशा ट्रेनिंग के बारे में बोला जाता है कि वहां पे इंसान की दशा चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? दशा की बात कर रहा हूँ सर। ये 4 दिन इतने बेहतरीन एजुकेशन के साथ में, जो भी आप आज तक एजुकेशन लिए वो तो रत्ती भर 5% भी नहीं है। असली एजुकेशन जो होती है वो हमारे दिशा वर्कशॉप में होती है। अभी आपके सामने वो समय आया है, सीट बहुत लिमिटेड है, आप चाहें तो वहां जाके सीख सकते हैं और अपनी दशा को चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो आप बचा के कंजूसी करके जो चाहे अपने जीवन के साथ कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि ये जो 4 दिन होंगे, चाहे मेरा कोई भी साथी कितने बड़े बैकग्राउंड से क्यों ना है, बट ये जो 4 दिन वो बिताएंगे वो उसकी जीवन के सबसे बेहतरीन दिन अगर साबित ना हो, उसका जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि उस जगह का एजुकेशन का जो हो रहा है वो कहीं बनता ही नहीं है ना। अदर में चाहे हमारे पास पैसे कितने भी हो, कहीं 5 स्टार की जगह हम 7 स्टार में भी रह के आए हो, बट जो वहां का ओरा बनता है वो कहीं और नहीं बनता। आपको समय मैनेज करना है ना। लाइफ में सदैव याद रखना, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। ऐसे इस डेट में जो डेट मिली है, कोई ना कोई अर्जेंट काम होगा आपका, बट त्याग करना पड़ता है इम्पोर्टेंसी के सामने। तो इम्पोर्टेंट अगर आप समझेंगे तो चाहेंगे। आपको अगर बहाना ही करना है तो बहाना दूर से दिखेगा, लेकिन बहाना बना लो या जिंदगी से, इसलिए आप ही का रहेगा, हम आपको समझा सकते हैं। मैं आप लोगों को वहां पे वेट करूंगा, सबसे पहले आगे मैं ही मिलूंगा आपके वेलकम में, है ना। सीट लिमिटेड है। अगर आप वाकई में अपने जीवन की दशा चेंज करना चाहते हैं तो आपकी अपलाइन बता देगी। पैसे की बात अगर आती है तो 1 महीना आज बाकी है ना। आज तारीख कितनी हो गई? 10 के करीब हो गई होगी, है ना। 10 जुलाई गुरुदेव। हाँ, 1 महीना उसमें बचा है। कोई साथी तो अब आज से ही बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, और कोई साथी आज से मुहिम उठा लेगा, ये अपलाइन को बुलाएगा कॉल करके, आ जाओ भाई मेरा प्लान करो, फॉलोअप करो और मुझे पैसा कमवा के दिखाओ, है ना। और चलते हैं फिर, है ना। कोई आज से ये अरेंजमेंट में लग जाएगा। एक चीज याद रखना सर, फर्स्ट एसेट देन कंफर्ट। जो मैंने बोला था, सेप शॉप से जो कमाया हुआ पैसा हल्दी नमक मिर्च मसाले में कुछ दिन नहीं लगाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं, आप अपने एसेट्स पे लगाइए। मतलब एसेट्स आपकी बुक हो गई, आपकी एजुकेशन हो गई, उस पर खर्च कीजिए। वो और ज्यादा पे टू योरसेल्फ फर्स्ट, सबसे पहले अपने आप को दीजिए, अपने ड्रेस कोड को, अपनी एजुकेशन को, है ना। इम्प्रूव योर स्किल्स। आप वो किताबें लाके इन्वेस्ट करके जो कमाया है उस पे अपनी स्किल्स डेवलप करने पे लगा सकते हैं। और हमेशा पॉजिटिव सोच चाहिए सर, और ये चीजें
लास्ट एक बात बता के अपनी बात को विराम दूंगा। दिशा ट्रेनिंग के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया। 4 दिन वो 5 स्टार है ना, 5 स्टार होटल में रहना, वहाँ के लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है ना। और वैसे भी इंसान पूरी जिंदगी में क्या होता है, कभी घूम नहीं पाता परिवार के साथ में या सिंगल भी, तो वो क्या है कि भाई कभी पैसा होता है तो कभी समय नहीं, समय पैसा नहीं। एक बात मुझे कहीं से लगी थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने लिख दी। जिंदगी की कसमकस में यूं मशगूल हम हो गए, उड़ने को पंख दिए थे वो भी भूल गए। ये सच्चाई है सर। बहुत सारे साथी कभी भी जा ही नहीं पाते। यहाँ पे आप जाएंगे, घूमेंगे, एक अच्छा लाइफस्टाइल भी देखेंगे, एजुकेशन लेंगे, अपनी जिंदगी बदल के आएंगे। बाकी सर फैसला आपका रहेगा, है ना। मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ, दुनिया में जाने वालों की कमी नहीं है, भीड़ लगी पड़ी है। गोल्ड एंड अबव जितने लीडर है आपने देखा होगा, जैसे ही मैंने बैच डाला मात्र 7 सेकंड में, 10 सेकंड में वो बैच फुल होने के बाद ओवर हो चुका था। मैंने लिखा भाई साहब कम है सीट, है ना दिनेश जी। अगर किसी साथी को यकीन नहीं हो रहा तो दिनेश जी से बात कर लेना। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, पारदर्शिता से हमारा बिजनेस चलता है। अगर ज्यादा किसी को विश्वास नहीं हो रहा तो भाई ग्रुप का स्क्रीनशॉट लेके डाल देना, है ना। थोड़ी देर का वो खेल था, मात्र सीट फुल हो चुकी है, फिर भी अपने सीट को पहले से करा ले, आपको बहुत मजा आने वाला है। लास्ट एक अनाउंसमेंट करूंगा, जितने भी साथी सोच रहे हैं कि भाई हो सकता है कलम जी झूठ बोल रहे हो, वो चाहें तो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 4 दिन जो आपकी जिंदगी के बीतेंगे, मैंने बोला कि वो आप आज तक के सबसे बेहतरीन दिन होंगे, है ना। बहुत अच्छा आपको लगेगा। लेकिन फिर भी अगर किसी साथी को ये लगे यार झूठ बोल के लाया गया, तो एक ऑफर है उनके लिए मेरे पास। अगर वहां से निकलते हुए आपको जैसा मैंने बोला ऐसा नहीं लगे तो मुझे एक मैसेज कर देना, वो 6000 रुपए आपके ट्रांसफर बिना वाई के, बिना किसी क्वेश्चन मार्क के मैं वापस कर दूंगा। इतना मैं कर सकता हूँ, ठीक है सर। अच्छा मौका है, देखो ऑफर कितनी बढ़िया निकली है। थोड़ा सा काम करना है, घूमना है, फिरना है, आते हुए एक मैसेज छोड़ना है, आ जाओ सर, है ना। थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं, मुलाकात करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। आप लोगों के उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा। थैंक यू, नमस्कार। कोई भी बात जाने में अगर मुंह से गलत निकल भी जाए तो उसके लिए माफी, और कोई अच्छी बात अगर लगी हो तो उसको जीवन में ढाल के काम करना। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट को समझना, जीवन में अर्जेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, एजुकेशन क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है, अज्ञान ही रहना जरूरी है, उसका फायदा ज्यादा है, या ज्ञान लेके हम अपने काम को आगे बढ़ाने तो वो जरूरी है। तो वो चीज आप देख लेना सर, कोई एक बात अगर अच्छी लगी हो तो। थैंक यू, नमस्कार, आभारी रहूंगा। आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, मान सम्मान दिया, तालियां बजाई, उसके लिए सदैव आपका आभारी रहूंगा। थैंक यू। बुलाना चाहूंगा आपके ग्रेट मेंटर, अगर हैं तो कृष्ण यादव जी, जोरदार तालियों के साथ हम सब मिलकर स्वागत करेंगे। सो नाउ वेलकम ऑन जूम पैनल मिस्टर कृष्ण यादव जी, अपकमिंग ओपा लीडर। जी सर। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और पैनल पे जितने भी साथी है सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजा के गुरु जी का थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सभी का। लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने। क्या है दिल की हालत मेरी, क्या है दिल की हालत मेरी, कोई न जाने। लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने। थैंक यू डियर, थैंक यू। यकीन मानना ये सिस्टम इतना बेहतरीन है, 10 लोगों से ज्यादा कोई कभी जानता नहीं था। आज हिंदुस्तान में इतने तो जानने लगे हैं जितना ये गाना बोल रहा है, और ये कारवां भी चालू है। बड़ी खुशी होती है। अपनी टीम, अब कई साथी दिमाग लगा रहे होंगे, सर की टीम तो 50,000 की, टीम 50,000 की है, उनके परिवार में 4 मेंबर भी हो सकते हैं, और कई बार दूसरे डायमंड की मीटिंग भी लेने का मौका मिलता है, उनसे भी मुलाकात करते हैं। तो आज लाखों तो हो चुके हैं। उसके लिए मैं सिस्टम को बिल्कुल उसका थैंक यू बोलना चाहूंगा आप लोगों को। आप अगर चलते रहते हैं तो एक दिन लाखों नहीं सर
देखेंगे कि हमारे ग्रेट गुरुजी जो हैं नरसी ग्रेवाल सर, उनकी 1 करोड़ की टीम है, उनको कितने लोग, उनके लिए कौन सा गाना बनाए। ये तो लाखों वाला तो बन गया, तो उनके लिए कौन सा गाना बनाए। तो ये सब संभव है, तो इस शो में प्लेटफॉर्म पे है, अपने आप को बढ़िया से निखारते रहिए। एक दिन आपकी लीडरशिप के दीवाने भी बहुत सारे होंगे। ठीक है सर, थैंक यू जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी किशन जी, मैं दिनेश जी को तो मैंने अभी देखा, मैं भूल गया था। तो कितने अच्छा लग रहा है सर, मेरी तरफ से बधाइयां सर। मुझे पूरा विश्वास है पूरे परिवार में एक माहौल अच्छा हो गया होगा, है ना। पड़ोस में हॉर्न जब आप बजा रहे होंगे तो कुछ आनंद भी आने लगा होगा। संघर्ष के वो दिन जो आपने अकेले बिताए, अभी अकेले जब आप उसको लेके चलते होंगे तो आनंद भी आया होगा आपको। माँ भी खुश होगी, मैडम भी खुश होगी, भाई भी खुश होंगे, हर कोई साथी खुश होगा, है ना। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत दिल की गहराई से, मेरे परिवार की तरफ से आपको हार्दिक हार्दिक बधाइयां सर। गाड़ी के लिए टीम कार है और ये टीम के लिए दौड़ेगी। ड्रीम कार जो है बाद में आएगी, जो सिर्फ आपके लिए दौड़ेगी, वो सिर्फ आपको लेके चलेगी। ये टीम कार है, इसकी छत पे भी, इसकी सीट पे भी, इस पे टीम ही बैठेगी, है ना। तो टीम कार होती है डियर, तो बहुत बढ़िया। लेकिन ताज्जुब की बात है, अभी तो टीम कार आई है। टीम कार को देख के ही हौसले पक्का हो चुके होंगे उनके, जो बोलते थे कि कुछ नहीं होता, क्या कर लेगा, है ना, कुछ नहीं होगा। उनके सामने आपने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन खड़ा कर दिया, लाके 25 लाख रुपए की गाड़ी। क्या बात है सर, बहुत बहुत बधाइयां आपको। मेरी शुभकामनाएं है कि हर साथी के साथ में ऐसा हो और उसी के लिए मिलकर काम करना है। बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लीडर होते हैं, उनकी जो गाड़ी होती है ना दिनेश साहब, वो रोड पे नहीं चलती। उस गाड़ी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो रोड पे नहीं चलती, पता है, वो विरोधियों की छाती पे चलती है। उनकी छाती पे चलेगी वो जब भी। लोग है ना, आप देखना, पहले आपने देखा कि जब आप प्लान करते थे, जब आप फॉलो करते थे, आपके लिए दरवाजे बंद होते थे। दरवाजे आज भी बंद होंगे सर, लेकिन आपके हॉर्न सुन के बंद होंगे। है बंद करो, निकल रहा है, दिखाई देगा, माथा खराब होगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट करता हूँ, विरोधियों की कॉलोनी से स्पीड 10 से 15 निकालना सर, कभी वहां तेज से मत निकलना, आराम से जानी चाहिए, वहां से दिखती हुई जानी चाहिए, बढ़िया से, है ना सर। तो मेरी शुभकामनाएं हैं बहुत बहुत, और आने वाले समय में वादा करते हैं सर, तो साथी टिका रहेगा, सिस्टम को मानता रहेगा, वो दिन आना सबके पास। चलो जी, बहुत बहुत बधाइयां डियर। मैं चाहूंगा दिनेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, उन्होंने बिल्कुल एक दमदार माइलस्टोन बना के दिखाया है ना। आने वाले समय में और भी बड़ा माइलस्टोन बनेगा। मेरी पहली गाड़ी 16 लाख रुपए की आई थी और इन्होंने 25 की ली है। तो मेरी दूसरी 92 की आई, तो इनका सीधा सीधा थोड़ा कोई टीचर साहब हो तो अनुपात लगा के बता देना बाद में ना। मुझे लगता है 1.5 करोड़ के आसपास आएगी। चलो जी, बहुत बहुत बधाइयां डियर, वेरी गुड। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल गुरु जी, आपने बेशकीमती समय दिया है, उसके लिए आभार। पूरी टाइगर टीम, जोरदार तालियां हो जाए गुरु जी के लिए। और बहुत सारी अच्छी चीजें आपने बताई हैं। और बिल्कुल जो इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गुरु जी, कहीं ना कहीं क्या है कि इस बिजनेस में आने से पहले यही होता था कि जो गर्दन से नीचे का इन्वेस्टमेंट था, कपड़ों पे, रहन सहन पे, खान पान पे, उन पे बहुत कर देते थे। लेकिन क्या है कि जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा है, जो कि बिल्कुल हमारी एक बड़ी प्लानिंग करता है और हमारे जीवन में परिवर्तन है वो ही लाता है, उस पे इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं या तो नील रहता था या थोड़ा बहुत मामूली बहुत गलती से हो जाता था, तो वो अलग बात है। नहीं तो क्या है कि इन्वेस्टमेंट नहीं रहता। लेकिन बिजनेस में आने के बाद सीखा कि गर्दन से ऊपर के हिस्से में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत बड़े अचीवमेंट आते हैं गुरुजी। और बिल्कुल धीरे धीरे समय के साथ में गुरुजी स्टार्ट भी हो रहे हैं। और गुरुजी, आपने दिशा के बारे में बताया है, तो बिल्कुल मैं पैनल पे जितने भी साथी हैं सभी को बताना चाहूंगा, जब पहले दिशा अटेंड करी थी उससे पहले तो क्या है कि यही एक विचारधारा था कि एक को जोड़ देंगे 500 आ जाएगा अपना, एक को जोड़ देंगे 500 आ जाएगा। लेकिन जैसे दिशा अटेंड करी तो बिल्कुल दशा है और दिशा दोनों मेरी यहाँ से चेंज हुई। मेरे विचार हैं वो मेरे को बिजनेस गहराई से समझ में आया। और फिर पता चला कि एक व्यक्ति है वो 500 नहीं, एक व्यक्ति है 50 लाख 1 करोड़ तक भी कमा के देगा इस बिजनेस में, यदि हम इस बिजनेस को गहराई से अगर हम समझते हैं तो बिल्कुल गुरुजी,
सारे के सारे साथी दमदार हैं और दिशा की तैयारी है वो बिल्कुल कल से ही शुरू कर दी है, जैसे ही बैच की हमें इंफॉर्मेशन मिली। और बिल्कुल गुरुजी आज ग्रुप में प्रमोशन है वो बिल्कुल सभी साथियों के सीरियल वाइज से बिल्कुल प्रमोशन भी स्टार्ट होने वाले हैं। और जो साथी हैं जिनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लग रहा था तो बिल्कुल गुरुजी आज सारी चीजें वो क्लियर हो चुकी हैं। और पैनल पे फिलहाल 192 है, तो एक बैच में तो नहीं गुरुजी, लेकिन नेक्स्ट जो बैच मिलेगा उसमें भी क्या है कि बिल्कुल साथी जाएंगे। और जो आपके माध्यम से संख्या गुरुजी मिली है उसको बिल्कुल पूरा है, ये दमदार टाइगर टीम है वो करके दिखाएगी बिल्कुल गुरुजी। और आपकी एजुकेशन के बिहाव पे गुरुजी, आपके सहयोग के बिहाव पे बिल्कुल कमिटमेंट करते हैं गुरुजी। नंबर 1 काम करके दिखाएंगे, आपका प्राउड बनेंगे और दमदार वाला काम करके दिखाएंगे। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी बिल्कुल सबसे पहले दिनेश चौधरी साहब से जान लेते हैं गुरुजी, स्कॉर्पियो गाड़ी में चल के कैसा लग रहा है और थोड़ा थोड़ा महसूस भी हुआ होगा। तो जो स्टेटस वगैरह लगे थे, एक्सीलेटर इधर दबता था और धुआं कहीं और से निकल रहा है, इस प्रकार के प्रोसेस भी कहीं से स्टार्ट हुए, तो बिल्कुल जी स्वागत है दिनेश चौधरी सर। थैंक यू सर, थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर एक बार यादव सर मेरे को बताना, वॉइस क्लियर है क्या? हाँ क्लियर है बिल्कुल। चलिए थैंक यू। गाँव में हूँ तो थोड़ा नेटवर्क कई बार दिक्कत कर जाता है। चलिए सबसे पहले तो आज के दिन की शुरुआत आज पैनल पर हमारे ग्रेट लीजेंड, हम सभी के, मैं ये कह सकता हूँ पूरे भारत में हजारों लीडर्स के रोल मॉडल महागुरु जी अपकमिंग वीनस लीडर कलम सिंह सर को प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। और उसके बाद पैनल पे जितने भी साथी हैं उन सभी को भी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा, कुछ भी बोलने से पहले एक बार दिल खोल के अब तक की सबसे जोरदार तालियां हमारे गुरुदेव के लिए, जोरदार। सर आपका जो बिजी शेड्यूल रहता है उसको सब चीजों को मेंटेन करते हुए भी आप इस टीम पे जो प्यार बरसाते हैं, आशीर्वाद बरसाते हैं और सिखाने पे इतनी सारी चीजें हमें बार बार मार्गदर्शन करते हैं, सर उसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लगातार ऐसे ही ये जो ग्रुप है जहाँ से यादव सर और मैं हम लोग काम कर रहे हैं, इस ग्रुप के ऊपर आप ऐसे ही लगातार अपना सहयोग बना के रखना गुरु जी। एक दिन आपके पूरे नेटवर्क में, मुझे नहीं पता आपका बहुत बड़ा विशाल नेटवर्क है, बहुत सारे मेरे जैसे सैकड़ों लीडर है ना, क्यूएससी की तरह गुरु जी आपके टोपाज और एमलेट, तो ये बात भी मैं जानता हूँ। लेकिन ये गारंटी है गुरुदेव, ऐसे लगातार आपका सहयोग और मार्गदर्शन हमारे ऊपर रहेगा तो आने वाले टाइम में अपने लेवल पे आपके पूरे नेटवर्क में नंबर 1 लीडर बनकर दिखाऊंगा गुरु जी, ये मैं वादा करता हूँ। और उसके बाद आज की मीटिंग में जो बातें आपने बताई है सर, वाकई में दिल को छूने वाली बातें थी। और भारी चीजों के लिए तो हम रोजाना खर्च करते आ रहे थे, बहुत सारे ब्रांडेड कपड़े भी पहनते आ रहे थे, नाइकी के शूज भी पहनते आ रहे थे, लोगों को दिखाने के लिए हम आज तक जीते आ रहे थे सर। लेकिन आज वाकई में खुद को आईना दिखाने के लिए कि हम कितने डेवलप हैं, कितने शिक्षित हैं, वो सारी चीजें आपने सर आज आंखें खोल दी। और ये भी बता दिया आपने, पैसे का सिद्धांत है, आदमी पैसे की तरफ भागता है लेकिन पैसे का सिद्धांत तो वो उल्टा है। पैसा ये बोलता है कि आप अपना नॉलेज बढ़ाओ, मैं आने के लिए तैयार हूँ। वो बातें भी आपने विवेक बिंद्रा साहब तक के वीडियो भी आपने हमारे सामने प्ले किए सर। तो वाकई में गुरुजी जिस दिन नौकरी लगे थे उस दिन किताबों को दिल से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, पारदर्शिता में विश्वास रखता हूँ सर। किताबों को मैंने ऐसे फेंक दिया था गुरुजी, है ना। आज 11 साल की सर्विस हो गई, रियल बता रहा हूँ, पहले भी मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, 50 के आसपास ही नंबर रहे मेरे, तो मैं पढ़ाई से मेरा ज्यादा ताल्लुक रहा नहीं है गुरुजी। नौकरी लग गई, जो गोल था, जो मिशन था परिवार के लिए, जो जरूरत थी वो पूरी हो चुकी थी और किताबों को हमने साइड में, मैं ये कह सकता हूँ, लगा दिया था। लेकिन थैंक यू, वापिस आप लोगों की संगत में आया गुरुजी। और कहा जाता है इंसान जैसी संगत में आता है वो वैसा बढ़ता चला जाता है। आज मैंने वापस मेरा लर्निंग एटीट्यूड है वो बिल्ड किया है। और एक स्टूडेंट अपना जो सो गया था, 12 सालों से जो स्टूडेंट सो गया था गुरुजी, उसको मैंने जगा लिया है। मैं रोज किताब पढ़ता हूँ सर, भले चाहे एक पेज ही पढ़ूं। और आप लोगों की किताबें जो पढ़ता हूँ वो तो पढ़ता ही हूँ सर, लेकिन मैंने एक कोर्स पढ़ा था, एक सफल व्यक्ति से 1 घंटे अगर बात भी कर लेते हैं तो वो 1000 किताबों से भी भारी है। तो आप जैसे सफल लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में आज पूरे भारत में जिनका नाम चलता है, जिनका फेम है, जिनका बहुत बड़ा एक ब्रांड के तौर पे जाना जाता है, ऐसे लोगों की संगत में तो गुरुजी मेरे में तो बहुत बड़े बदलाव आए हैं। तो सारी चीजें मैं फॉलो करूंगा सर। आपकी मीटिंग को कभी भी मैं रिपीट नहीं करता, क्योंकि सूरज को दिया दिखाना मूर्खता का काम होता है सर। तो आपने जो भी स्लाइड की जो बातें बताई है वो मैंने भी सुनी है, सारे साथियों ने भी सुनी है। जो अमल करेंगे उनके जीवन में सर बहुत बड़ा बदलाव आएगा, मुझे तो ये विश्वास है। और उसके बाद
आपने एक और बड़ी खुशखबरी दी गुरुजी। खुशखबरी क्या दी सर, मैं ये कह सकता हूँ जीवन बदलने का एक मोमेंट पकड़ा है सर। आपने एक मैसेज दिया है कि आज तक आपका बिजनेस स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है, एक मौका आ गया दिशा ट्रेनिंग का। और इस बात को गुरुदेव में वाकई में आवाज आ रही है सर? यादव सर मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है दिनेश सर, बहुत ही शानदार आ रही है। बी कंटिन्यू। नहीं आ रही है तो मैं दूसरा नेटवर्क जोड़ देता हूँ, क्योंकि सर फोन से मीटिंग लिखा था। एक मिनट सर, अच्छी आवाज आ रही है आपकी दिनेश जी। एक मिनट, अभी आ रही है आवाज? कोई भी साथी बता सकते हैं, क्योंकि आपके सारों की वीडियो मेरे सामने रुक गए। आ रही है नेटवर्क का इश्यू हो गया सर। और बिल्कुल वैसे इसी क्रम में मैं इनवाइट करना चाहूंगा अपकमिंग कोऑर्डिनेटर हैं कमलेश चौधरी मैम। स्वागत है मैम। थैंक यू सर, थैंक यू जो आपने मुझे शानदार पैनल पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मेरे अप्लायंस श्रीमान दिनेश चौधरी जी सर और मेरे ग्रेट मेंटर श्रीमान कृष्ण जी यादव सर और पैनल पर उपस्थित सभी सम्मानित साथी और हमारे गुरु जी श्रीमान कलम सिंह गुजर सर का दिल से आभार प्रकट करते हैं, जो सर ने अपने बिल्कुल बिजी समय में से हमारे लिए समय निकाला है और आज बहुत ही शानदार सर ने मीटिंग ली है। बिल्कुल सर तो हमेशा ऐसी बातें लेके आते हैं जो जीवन में हमें पहली बार ऐसे लगता है कि हमने सुनी नहीं। इतनी बढ़िया बातें बताई हैं कि हमें दिल तक बिल्कुल प्रभावित करती हैं। और आज बिल्कुल गुरुजी ने शुरुआत ही बहुत अच्छे से करी है कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। और जैसे बताया है कि भाई मुस्कुराहट जानी नहीं चाहिए और उम्मीद कभी टूटनी नहीं चाहिए। तो बिल्कुल हमारे जीवन की शुरुआत भी यहीं से होती है। अगर हमारे चेहरे की मुस्कुराहट चली जाती है तो हम जीवन में क्या कर रहे हैं कोई मायने नहीं रखता। अगर उम्मीद टूट जाती है, हमारे साथ बहुत बार ऐसे विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो बिल्कुल गुरुदेव ये बिल्कुल आपने अपने जीवन के अनुभव से बताए हैं। हकीकत सत्य बात है, हमारी उम्मीद टूट जाती है, हम कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये दोनों चीजें हमारे पास होगी तो हम हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा और अच्छा कर सकते हैं। जैसे सर ने बोला कि डायमंड सीख हमारे दिमाग में रहनी चाहिए और लगातार हमें काम करना है और कभी भी उम्मीदों के कैदी नहीं बनना है। अगर हम उम्मीद कर लेते हैं, कैदी बन जाते हैं, तो फिर हम कोई बड़ा काम भी नहीं कर पाएंगे। खुद पर इन्वेस्टमेंट करना है। आज बहुत अच्छी बात बताई है कि बिल्कुल अज्ञानता की कीमत हमें बार बार चुकानी पड़ती है। लेकिन अगर हमें अपने ज्ञान सीख लेते हैं तो उसका हमें प्रतिफल भी मिलता है। तो अगर इस तरीके से हम अपने जीवन में अगर आगे बढ़ते रहेंगे, हर एक व्यक्ति से सीखने का हमें अनुभव मिलते हैं। अगर हर व्यक्ति से हम ये चाहें कि किसी के जीवन के जैसे अनुभव है, चाहे हमारी अपलाइन हो, ग्रो लाइन हो, हमारे से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, किसी के भी अगर अनुभव जानते हैं और हम उन अनुभव को बटोरते हैं तो हम अपने अंदर बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट लाते हैं। पढ़ने के लिए बहुत सारे बुकें भी हैं, बुकों से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्ञान अगर हम किसी के अनुभव से सीखते हैं वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। और गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बताई है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल गुरुजी से जब मिलते हैं तब यूं लगता है कि पता नहीं गुरुजी ने कितने जीवन में संघर्ष किए होंगे, इतना अनमोल ज्ञान गुरुजी के पास है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रभावित होते हैं। और जैसे बताया कि अपने आप को काबिल बनाए, अपने आप में योग्यता डेवलप करें। अगर हम विजन अगर हम देना सीख लेते हैं, गुरुजी हमेशा आपसे विजन मिलता है, हमारे अप्लायंस से मिलता है। अगर वो सारी बातें जो ये बातें हैं हम सीख लेते हैं, हम हमारी टीम में आसानी से ये विजन देना सीख लेते हैं तो बिल्कुल बड़ा काम भी कर सकते हैं। और अगर काबिल बना लेते हैं तो गुरुजी बहुत अच्छी बात बताई है कि काबिल लोगों के तो दुश्मन भी कयाल होते हैं। तो बिल्कुल गुरुजी जब आपका पूरे ऑल इंडिया लेवल पर सबसे बिल्कुल नाम फर्स्ट पर रहता है तो गुरुजी ऐसा तो देखो कहीं नहीं है कि कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा। बिल्कुल जरूर आपके भी खिलाफ रहे होंगे लोग, तो उनको बड़ा बिल्कुल कभी कभी तो ऐसा सुनते हैं तो बिल्कुल वो भी कयाल हो जाते होंगे। तो बहुत अच्छा लगता है 600 को तीसरे बच्चे की तरह अगर समझ के हम काम करेंगे तो जरूर बिल्कुल जैसे हम अपने बच्चे के लिए कितना प्यार सम्मान देते हैं, अगर अपनी टीम को भी इसी तरीके से प्यार सम्मान, जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। बहुत अच्छी बातें बताई हैं। अगर हम सर ने चुंबक वाला भी चुंबक को खींचता है, जैसा व्यवहार हम करते हैं, जैसा मान सम्मान प्यार हम देंगे, वही
हमारे पास लौट के आएगा। बिल्कुल गुरुजी, आपकी बातें बहुत प्रभावित करती हैं और बिल्कुल कभी गलत काम नहीं करेंगे। हमेशा आपसे जो सीख मिलती है, प्रेरणा मिलती है, बिल्कुल ये अनमोल बातें गुरुजी कहीं नहीं मिलती, इस पैनल पर मिलती हैं। तो हम हमेशा आपके दिल से आभारी रहेंगे। और आपने दिशा ट्रेनिंग के बारे में बिल्कुल गुरुजी जो बातें बताई हैं कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान हम मीटिंग ट्रेनिंग से ले सकते हैं वो हमें बुकों से नहीं मिलेगा। प्रत्यक्ष ज्ञान बहुत बड़ा होता है और प्रत्यक्ष ज्ञान हमारे बिल्कुल वो चीजें हमारे माइंड में फिट हो जाती हैं और इंसान वैसा करना चाहता है, लेकिन बुकों से कभी इतना प्रभावित नहीं होता। बिल्कुल गुरुजी, आप जैसा बोलोगे वैसा ही हम करेंगे और बिल्कुल आपके विचारों को हमारे जीवन में अमल करेंगे, फॉलो करेंगे और गुरुजी आपका प्राउड बन के दिखाएंगे। और दिशा ट्रेनिंग में बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई है कि दिशा ट्रेनिंग में जाने के बाद दिशा चेंज हो जाती है। बिल्कुल गुरुजी, वहां जाने के बाद तो हमें यूं लगा कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है, हमें दूसरी जिंदगी मिली है। तो बिल्कुल गुरुजी आपका दिल से आभार प्रकट करते हैं। जीवन एक लास्ट में बहुत अच्छी बात बताई है, जिंदगी की किस्मत में हम यूं मशगूल हो गए, उड़ने को पंख दिए थे वो भी भूल गए। बिल्कुल गुरुजी, इस लाइन को अगर महसूस करते हैं तो यूं लगता है हमें एक जीवन मिला है और वो जीवन में हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने कभी अपने बारे में सोचा नहीं। इतना कुछ अगर इस लाइन में लिखा है, जो साथी इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे, महसूस करेंगे, तो बिल्कुल आज इस बिजनेस के माध्यम से हमारे अंदर बिल्कुल पंख है ना, वो बिल्कुल करके हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और बिल्कुल गुरुजी, हम तो बहुत खुश हैं कि बिल्कुल आप जैसे ग्रेट गुरुजी की शरण हमें मिली है और आपका मार्गदर्शन मिल रहा है। गुरुजी, काम तो कभी तेज कभी स्लो चलता रहेगा, लेकिन आपके विचार, बोलते हैं ना, विचारों से ही बिल्कुल बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जिस आदमी के अंदर विचार आने लगते हैं, विचारों को अगर हम ग्रहण करने लगते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत घर बैठे इतनी ज्ञान की गंगा बह रही है, लोग विचार सुनने कहाँ नहीं जाते, प्रवचन सुनने के लिए भटकते हैं, दूर दूर जाते हैं, लेकिन हमें तो घर बैठे मिल रहे हैं। तो मैं सभी साथियों से यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल अगर गुरुजी की बातें अगर जिस दिन आप मन से दिल से सुनोगे, उस दिन आप बहुत प्रभावित होगे और काम तो हो जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल धन्यवाद गुरुजी, जो आपने मुझे शानदार पैनल पर बोलने का मौका दिया और आपका दिल से आभार प्रकट करती हूँ गुरुजी। बहुत ही बढ़िया। कमलेश मैम के लिए जोरदार तालियां। एक बार तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं भी कमलेश मैम की मीटिंग लेने आया हूँ। बहुत ही शानदार के साथ। एक होता है बोलना, दो तरीके से होता है, एक यहाँ से बोला जाता है और एक यहाँ से बोला जाता है, और वो दूर से दिखता है, हर साथी को दिखता है कौन कितना दिल से बोल रहा है, कौन कितना दिमाग लगा के बोल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कमलेश मैम बिल्कुल दिल से बात कर रही थी, जो भी कर रही थी, और आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छी लीडरशिप आपके अंदर देख रहा हूँ। धीरे धीरे आप अपने आप को निखारते जा रहे हैं। आपकी जो बोलने की शैली है वो बहुत गजब हो चुकी है। विश्वास का लेवल, समर्पण बहुत ही शानदार आपकी तरफ इशारा कर रहा है कमलेश मैम। आने वाले समय में लेडी डायमंड की पंक्ति में आप बिल्कुल दमदार लीडर के जैसे आप अपने आप को रखेंगे और आपका कोई तोड़ नहीं होगा आने वाले समय में। अब मैं ये चाहता हूँ कि मतलब आप अपने लेवल पे क्या कमिटमेंट कर रहे हैं कि कितने साथियों की दिशा में लेके जाएंगे, है ना, ये और प्लीज बताएं। और मैं चाहूंगा सभी से एक बार जोरदार तालियां कमलेश मैम के लिए, शानदार वाली। बड़ी लकी है वो साथी जो कमलेश मैम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि 8 साल में मैंने एक चीज फील की है, अपलाइन का मिलना बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है लाइफ में, बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जो बाई लक मिलते हैं, भाई बहन का रिश्ता, माँ बाप, और अपलाइन का भी सेम ऐसे होता है। बट अगर बाई लक, अगर वो ऐसी अपलाइन पहले ही मिल जाए तो आधा सफर आसान हो जाता है। जी कमलेश मैम। बिल्कुल गुरुदेव, ज्यादा बड़ी बात तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन हमारा प्रमोशन, क्योंकि हम दिशा देख चुके और वो हम दिल से प्रमोशन करेंगे, तो मेरी टीम से 100 लीडर मैं जरूर तैयार करूंगी और भरसक प्रयास करूंगी। 100 लीडर का जरूर रहेगा मेरा कमिटमेंट। और गुरुदेव, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा यही है कि दिशा ट्रेनिंग में हम ज्यादा से ज्यादा 100 से आंकड़ा पार भी कर सकते हैं। तो 125 सीट तो कृष्ण यादव जी को ही मिली है, तो कृष्ण यादव जी के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो आप। चलो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। आपका सपोर्ट सहयोग है तो सीटें तो गुरुजी आप हो, तब हमें चिंता नहीं है। बिल्कुल हमारा काम प्रमोशन करने का है और हम वो दिल खोल के करेंगे। होटल की एक लिमिट होती है कमलेश मैम, अच्छी सुविधाओं के साथ अगर हमें वहाँ 4 दिन रहना है तो हमें लिमिट में रहना पड़ेगा। फिर भी आप करते रहिए, कोई ना कोई रास्ता ऊपर वाला जरूर निकालेगा। जी जी, थैंक यू गुरुदेव। और
मुझे अपने बीच में एक वो लीडर है जो पहले ज्वाइन हुए और फिर उनको बोलते थे, हम बहुत समझाते थे, सारे अपलाइन तंग आ गई थी बिल्कुल कि कर लो QSC कर लो, और नहीं तो एक प्लान ही करवा लो, बिजनेस ही समझ लो। बोले ठीक है, मैं जुड़ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उनको क्या है कि घिसपट्टी के ले गए थे दिशा के अंदर, और आज अपकमिंग प्लेटिनम लेवल है गुरु जी। मैं 2 मिनट का मौका देना चाहूंगा सुहास जी हमारे बीच में, सुहास चंद्र जी सर, स्वागत है सर। और समर्पित भाव से दमदारी के साथ में अपना लेवल चेंज कर रहे हैं। सर नमस्ते, इतने बड़े शानदार और एनर्जिक पैनल पे बोलने का मौका दिया सर, सबसे बड़े धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे महागुरु बोले तो बहुत छोटा बोले, ये गुरु का नाम ही मतलब मैं तो ये मानता हूँ, जहाँ गुरु का नाम शुरू होता है ऐसे गुरुओं का नाम गुरु देखे हैं, बहुत को गुरु भी सुना भी है, लेकिन यहाँ से गुरु का नाम हट जाता है। ऐसी एजुकेशन भले ही मैंने 50-10 टाइम में पढ़ा हूँ, देखी भी है, गया भी हूँ, नौकरी भी चौकी कर रहा हूँ गवर्नमेंट का जॉब, लेकिन ऐसा एजुकेशन कहीं नहीं देखा। गुरु जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जो हमारे को जीवन बदलने वाली, अपना तो बदल ही रहे हैं और इतनी बड़ी सारी टीम को इकट्ठा करके अपना विजुअल समय देके इतनी शानदार जो एजुकेशन दे रहे हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने दिशा की बताई तो सर मैंने भी एक, जब मैं ज्वाइन हुआ था तो सिर्फ मतलब मेरा पीछा छुड़वाया था, बहन मुन्नी मैम से मेरा पीछा छुड़वाया था, तो दोस्त तो कह रहा था मतलब 14-15 हजार रुपए की को बहुत बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ पीछा छुड़वा लिया था, 2-3 महीने मैंने किया भी नहीं था। फिर आ गई दिशा सर, और दिशा जो ही आई तो मुन्नी बहन ने अपनी टीम मेरे को दी कि भैया आप जाओ घूम के आना है। मैं अकेला ही नहीं, मैं मेरी मैडम के साथ बच्चों को गए, चलो घूम के चलते हैं, मत घूमने के लिए गया था, लेकिन जब वहां गया उस माहौल को देखा, ऐसे आदमियों को देखा, ऐसी एजुकेशन को देखा, तो मेरा सब कुछ दिशा ने दशा ही बदल गई। उसके बाद मैंने पीछा नहीं हटा और मैं धीरे धीरे जो होता है मेरे से, मैं ये मानो कि जब 4 बजे छुट्टी से उठता हूँ, मेरा कोई टारगेट नहीं होता, सिर्फ मेरा बैग और मेरा टूर, और 10-11 बजे बाद मैं घर आता हूँ। हमेशा का मेरा शेड्यूल है, चाहे मैं 1 फ्लॉप करूँ, 2 करूँ, 5 करूँ, चाहे 1 प्लान करूँ, लेकिन कुछ न कुछ मैं करके आता हूँ और मैं ऐसे ही करता रहूंगा, रुकूंगा नहीं। और आप जैसे लोगों का, आप जैसे अपलाइन का साथ रहा तो मैं बहुत बड़ा करके दिखाऊंगा। शानदार सर, बोलने का मौका दिया, ज्यादा नहीं बोल बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जोरदार ताली होनी चाहिए। कृष्ण यादव सर, ऐसे ही थोड़ी हमारी प्लानिंग बात बोलती है कि भाई जो बहू ज्यादा नखरे करते हैं ना, वही सबसे बढ़िया और ज्यादा काम करती है घर में, है ना। तो शुरुआत में जो सोच लो आपकी टीम में नखरे कर रहा है ना, आते हुए, है ना, आने के बाद काम करते हुए, वही दमदार होता है, उसके पीछे पड़ जाए। देखो सुभाष सर कितने दमदार निकले, तो मुन्नी मैम ने पीछा छोड़ा नहीं, ज्वाइन कराने के बाद भी सबकी वही कहानी है। शुरुआत में सब ऐसे ही रहते हैं, इंटरेस्ट लेते नहीं है, बार बार उनके पास जाना पड़ता है, बस वो अपलाइन धन्य होती है जो पहचान लेती है कि सर को अगर ऐसे थोड़े दिन अगर रास्ते पर लाएं, साथ दें, तो ये बहुत बड़ा काम कर सकता है। किसी ने हमारे को भी ऐसे ही पकड़ा, है ना, शुरुआत में लाइन तो हमारी भी ऐसी थी, आ जाओ कर लो, आ जाओ कर लो, हम साथ हैं, तो इसी चीज ने आगे बढ़ा दिया। बहुत ही बढ़िया सुभाष सर, और यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने का आपको मौका यहाँ पे मिलेगा। बहुत ही बढ़िया सर जी, धन्यवाद गुरुदेव। और अभी हमारे बीच में है सुरेंद्र सिंह केदर सर, स्वागत है सर। जी सर, धन्यवाद सर, मुझे इतना बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया सर। और आज मैं जिनको सर अपना रियल मागरो, रियल मेंटर मानता हूँ सर, उनसे रूबरू मुझे मीटिंग में सुनने का मौका मिला। सर से मौका बहुत कम मिलता है, मेरा ड्यूटी इश्यू रहता है, सिर्फ मीटिंग में मिल पाता हूँ। लास्ट टाइम मिलने की कोशिश की थी लेकिन नहीं मिल पाया था सर, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और जो सुभाष जी सर ने जो बताया, सेम ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। मुझे झूठ बोल के सर दिशा में ले जाया गया था, मैंने वहीं से शुरुआत किया था वर्क। मुझे घूमने के लिए बोला था कि चल नैनीताल चलते हैं घूमने, सीट खाली पड़ी हुई है, हमारे पास सीट है। मुझे नहीं पता था क्यों जा रहे हैं, ये पता था कि बड़े भाई साहब काम कर रहे हैं। तो सर ने मुझे वही मिला था सर, रेलवे में हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि आज की मीटिंग से यही सीखा और कंटिन्यू ये सीख रहा हूँ सर। आपकी तरह मैं भी एक वैकेंसी जल्दी खाली करूँ, आगे वाली टीम को, किसी को रेलवे की एक पोस्ट जल्दी से किसी को मिल जाए ये नौकरी। क्या बात है सर। सर आपने जो चीज बताई है सर, रेलवे मुझे दिल्ली 1 महीने की एक मछली पकड़ाते थे जिसको मैं खाता हूँ, आपने सर मुझे मछली पकड़ना सिखाया है। एक तो मछली मिलती है, मैं खा लेता हूँ, पेट भर लेता हूँ, बात खत्म हो जाती है। आपने सर बिल्कुल पकड़ना सिखाया कि मुझे और ज्यादा कैसे पकड़ी जा सकती है। बिल्कुल सर,
और उस ट्रेनिंग में मेरा भी माइंडसेट चेंज हुआ था। पहला दिन ट्रेनिंग का तो मैं पूरे एटीट्यूड में निकल गया था। रियलिटी यही थी। ऑफिस में भी नहीं बताया था, तो ऑफिस के सारे फोन थे। दूसरे दिन से मैंने फोन उठाना भी बंद कर दिया था ऑफिस के। और लास्ट दिन होने के बाद सर मैंने क्यूसी की थी। और सर टारगेट की बात है तो टीम से सर मेरे लेवल पे मैं सबसे ज्यादा टीम से मेरे दोस्तों को या मेरी टीम को ले जाके बिठाने की कोशिश करूंगा। और सर मैंने दिशा के बाद में क्यूसी की थी। अब मैं दिशा से पहले सर मैं प्लेटिनम करके और दिशा तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद सर, मुझे इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। बहुत ही बढ़िया सुरेंद्र साहब। और कहीं ना कहीं छाप छोड़ दी सर ने ना। इतना बात होगा तो साक्ष्य मैं भी नहीं दे पाया, सर ने बिल्कुल लाइव दे दिया अपना। वो एजुकेशन ऐसी एजुकेशन है सर। देखो सुरेंद्र सर ने भी बताया कि पहले दिन मैं भी एटीट्यूड में रहता था, बट वहां सुन्न हो जाता है इंसान। एक ऐसी एजुकेशन मिलती है, यकीन मानना सर। बहुत बढ़िया सुरेंद्र सर, मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी आपका प्लेटिनम लेवल होगा। आपने कमिटमेंट कर दिया है तो, और उसके एडवांस में आपको बधाइयां सर। बहुत ही बढ़िया, शानदार। जल्दी मुलाकात भी करेंगे सर, टेंशन की बात नहीं। परिवार में एक में ही है, एक में रहेंगे, और एक बार नहीं बहुत सारी मुलाकात होंगी। थैंक यू जी, थैंक यू सर। और नेक्स्ट मैं मौका देना चाहूंगा विकास पुजारी सर है, स्वागत है सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शानदार पैनल पे बिल्कुल मुझे बोलने का मौका दिया। और सबसे पहले पैनल पे मौजूद सभी दमदार साथियों को मेरा नमस्कार। और उसके बाद में पैनल पे मौजूद हमारे रोल मॉडल बिल्कुल अपकमिंग विनेस लीडर माननीय श्रीमान कलम सिंह सर को भी मेरा प्रणाम, नमस्कार। और बिल्कुल आभार व्यक्त करते हैं गुरुजी के लिए। आज इतना बिजी शेड्यूल में से जो गुरु ने समय निकाल के हमें इतनी अच्छी एजुकेशन है, वो बिल्कुल एक एक बातों को है बढ़िया से है वो बताया है सर। और बिल्कुल सर यकीन करना सर, जो भी बातें आपने बताई है सर, सभी को बढ़िया से जीवन के अंदर अमल में लेके आएंगे। जो भी चीजें आज आपने बिल्कुल मीटिंग में बताई है, बहुत सारी अच्छी बातें लगी सर, सभी को रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बढ़िया बात मेरे को लगी सर, अगर इंसान को कहीं भी अगर इन्वेस्टमेंट की कोई जगह देख रहा है कि मेरे को कौन से क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां से मेरे को बिना कोई रिस्क और बिना कोई तकलीफ के मेरे को सबसे ज्यादा रिटर्न मिले, तो वो बिल्कुल गुरुदेव जी ने बताया कि सबसे ज्यादा अपने को रिटर्न मिलेगा सेल्फ इन्वेस्टमेंट। अगर अपने सेल्फ पे, अपने खुद पे सबसे ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो चीजें हमसे वहां से सबसे ज्यादा अपने को रिटर्न है वो मिलती है। तो बहुत अच्छी बात लगी सर। उसके बाद में बिल्कुल गुरुदेव कभी भी आप पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, लगातार अपनी एजुकेशन के पीछे वो भागेंगे तो पैसा तो सर बिल्कुल कमी नहीं रहेगी, लगातार वो आएगी। तो बिल्कुल सर इन सारी चीजों को अमल में लेके आएंगे। और उसके बाद में बिल्कुल आपने बहुत बड़ी खुशखबरी दी सर दिशा ट्रेनिंग की। और बिल्कुल सर बताना चाहूंगा, जब फर्स्ट टाइम इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन हुआ था तो 2023 अगस्त के अंदर नैनीताल की जो दिशा है उसके अंदर बिल्कुल है अपलाइन के माध्यम से मौका मिला था। तो बिल्कुल सर एक यही बात थी कि अपलाइन ने बोला कि विकास जी अगर आप वहां पे जाते हो तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आप वहां पे जाके ये जरूर फील करोगे। और आप जब लास्ट दिन वहां से आओगे तो एक बार आप ये जरूर बोलोगे कि भाई साहब एक दिन सर है यहाँ पे और रुक जाए। तो बिल्कुल सर ये हमारे साथ हुआ। और बिल्कुल सर हमने वहां पे कमेंटमेंट भी किया था कि सर नेक्स्ट टाइम जब दिशा में है, बिल्कुल हमारे ग्रेट मेंटर हैं कृष्ण